हेलो। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है। अच्छा, किस स्लाइड पे थे हम? ट्रैफिक वॉल्यूम जो प्रेजेंटेशन थी, किस स्लाइड पे थे लास्ट टाइम? सर आपको ट्वेंटी याद है थर्ड किस? नंबर सर थी, 23rd स्लाइड थी सर। अच्छा, ये कर ली थी हमने, 23rd कर ली थी। हेलो हेलो, 23rd हमने कर ली थी। सर ये याद नहीं है, बस लिखा है 23 से कंटिन्यू करना है। ये अच्छा, जल्दी से मैं इस पे चल जाता हूँ। एनीवे, फिर भी ये हमने कर ली थी। तो इंटरसेक्शन काउंट के लिए ये कि ट्रैफिक टाइमिंग, ट्रैफिक सिग्नल जब हम टाइम करते हैं उसके लिए हमें काउंट चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर नॉर्थ साउथ फेज होते हैं और ईस्ट वेस्ट फेज होते हैं, अगर नॉर्थ साउथ पे ट्रैफिक ज्यादा है फिर हमें नॉर्थ साउथ को ज्यादा टाइम देना पड़ेगा विद इन द साइकिल, इसलिए टाइमिंग उस पर डिपेंड करेगी। इसके अलावा जब हम डिजाइन करेंगे चैनलाइजेशन, तो उसके लिए भी मुझे चाहिए कि ट्रैफिक काउंट हो। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा व्हीकल्स टर्न कर रहे हैं राइट साइड पर, तो उसके लिए मुझे जब चैनलाइजेशन डिजाइन करने की, तो इस तरह मैंने चैनलाइजेशन डिजाइन करनी है कि उस फ्लो को वो अकोमोडेट कर सके। ठीक है, तो चैनलाइजेशन और प्लस मुझे ये भी पता होना चाहिए कि कौन से व्हीकल्स यूज करेंगे उस हाईवे को, ताकि मैं अकॉर्डिंगली चैनलाइजेशन, कीपिंग इन व्यू द व्हीकल दैट विल बी यूजिंग द इंटरसेक्शन, में चैनलाइजेशन डिजाइन कर सकूं ताकि वो उधर एडजस्ट हो सके उस स्पेस में। अगर मुझे पता चल जाए कि कौन सा व्हीकल यूज करेगा उस इंटरसेक्शन को। थर्ड है प्लानिंग टर्न प्रोहिबिशन। तो कभी कभार इस तरह होता है कि हमारे पास जो मेजर रोड होती है उसमें एक इंटरसेक्शन है, लेट से ये इंटरसेक्शन है हमारा और मेजर फ्लो हमारा इस तरफ हो रहा है, ये मेजर फ्लो है, ये मेजर रोड है। ठीक है, तो किसी का माइक ऑन है। हेलो, तो ये मेजर फ्लो हमारा इस तरफ हो रहा है। तो बिजी टाइम में ये है कि ये माइनर रोड है, लेट से ये माइनर रोड है। तो सुबह के टाइम लेट से जो रश आवर है 7 to 9 AM, उसमें मेजर रोड पे ट्रैफिक ज्यादा है। तो अगर मेजर रोड पे हम अलाउ कर दें कि मेजर रोड वाले लेफ्ट टर्न भी कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा? अगर ये व्हीकल लेफ्ट टर्न करना चाहते हैं तो इस थ्रू व्हीकल ट्रैफिक को रोकना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये डिले हो जाएगी क्योंकि ये मेजर रोड है। इसलिए कभी कभी कभार अगर ज्यादा व्हीकल लेफ्ट टर्न कर रहे हैं और ये मेजर रोड है, तो कभी कभार हम ये प्रोहिबिशन कर सकते हैं लेफ्ट टर्न। तो हम लिख सकते हैं, इधर इंटरसेक्शन पे लिखा होगा नो लेफ्ट टर्न फ्रॉम 7 to 9 AM, बोर्ड लिखा होगा इस जगह पर। ठीक है, तो वो तो तभी होगा जब ये मेजर रोड होगी। और अगर हम एक काउंट करेंगे कि ये लेफ्ट टर्निंग व्हीकल अगर बहुत ज्यादा है, तो फिर ये जब टर्न करेंगे तो ये बहुत टाइम ये वाली ट्रैफिक डिसरप्ट होगी, इसको रुकना पड़ेगा थ्रू ट्रैफिक को, जिसकी वजह से हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि ये मेजर रोड है। इसलिए कभी कभार हम टर्न प्रोहिबिशन करते हैं, उसके लिए हमें काउंट चाहिए होगा। इंटरसेक्शन का जो काउंट है वो हमें चाहिए होगा। इसके अलावा जब हम कैपेसिटी कंप्यूट करते हैं उसमें हमें काउंट पता होना चाहिए इंटरसेक्शन का। जब इंटरसेक्शन की कैपेसिटी हम फाइंड करते हैं, इंटरसेक्शन की कैपेसिटी फाइंड करने का अलग प्रोसीजर है, वो हम इस कोर्स में नहीं करेंगे, पर वो हाईवे कैपेसिटी मैनुअल में मेंशन्ड है। उस केस में हमें काउंट चाहिए सब मूवमेंट्स का, जितने भी मूवमेंट्स इंटरसेक्शन के। जिस तरह मैंने बताया, हर अप्रोच पे 3 मूवमेंट्स है और हमारी 4 अप्रोचेस है, सो 4 3 are 12 पॉसिबल मूवमेंट्स है हमारी। और 6th है इवेल्युएटिंग कंजेशन। जब भी हम कंजेशन इवेल्युएट करते हैं तो हम काउंट करते हैं ट्रैफिक को, राइट? क्योंकि उसके बगैर हम एनालिसिस नहीं कर सकते इंटरसेक्शन का कि भाई इंटरसेक्शन जो है वो कंजेस्टेड है या नहीं, या उधर क्या लेवल ऑफ सर्विस है इंटरसेक्शन पे, या डिले के कितना हो रहा है उधर। ठीक है, तो उसकी बेस उस वो एनालिसिस करने के लिए कि कंजेशन की सिचुएशन को गेज करने के लिए हमें
ट्रैफिक उधर काउंट करनी पड़ेगी इंटरसेक्शन पे। The manual count method is usually used to conduct an intersection count. A single observer can complete. तो एक बंदा काउंट कर सकते हैं इंटरसेक्शन में अगर वो लाइट ट्रैफिक हो, पर अगर ट्रैफिक लाइट ना हो तो इम्पॉसिबल होगा एक बंदे के लिए सब अप्रोचेस पे सब मूवमेंट को काउंट करना। Intersection count classification scheme must be understood by all of them because the count can begin each intersection as 12 possible movements. The intersection movements are through left and right turn. Observer records the intersection movement for each vehicle that enters the intersection. जिस तरह मैंने बताया 12 पॉसिबल हमारे पास मूवमेंट्स होती है इंटरसेक्शन में, कई बार मैं ये बता चुका हूँ। लेट्स से ये दिस इज माय इंटरसेक्शन, तो 4 अप्रोचेज है। सो नॉर्थ बाउंड अप्रोच है ये, नॉर्थ बाउंड थ्रू, नॉर्थ बाउंड लेफ्ट, नॉर्थ बाउंड राइट, साउथ बाउंड थ्रू, साउथ बाउंड लेफ्ट, साउथ बाउंड राइट, साउथ बाउंड लेफ्ट, ठीक है। और फिर वेस्ट बाउंड थ्रू, वेस्ट बाउंड राइट, वेस्ट बाउंड लेफ्ट। सिमिलरली ईस्ट बाउंड थ्रू, ठीक है, ईस्ट बाउंड लेफ्ट एंड ईस्ट बाउंड राइट। सो 4 अप्रोचेज है हमारे पास, 4 अप्रोचेज है और 3 मूवमेंट्स है हर अप्रोच पे। सो 4 3s आर 12 पॉसिबल मूवमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जब भी हम काउंट करेंगे तो हमें नोट करने के, फॉर एग्जांपल नॉर्थ बाउंड थ्रू जो है 500 व्हीकल्स पर आवर है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो हम लिखेंगे उसके साथ नॉर्थ बाउंड थ्रू जो है, तो मूवमेंट की डायरेक्शन भी लिखनी है और फिर काउंट भी लिखनी है ताकि हमें पता चल सके किस डायरेक्शन में हमारा फ्लो है। पेडेस्ट्रियन काउंट हम कभी कभार करते हैं और फ्रीक्वेंटली इन प्लानिंग एप्लीकेशन, जब प्लानिंग करते हैं पेडेस्ट्रियन काउंट्स आर यूज्ड टू इवैल्यूएट साइड वॉक एंड क्रॉस वॉक नीड्स। तो साइड वॉक जो होता है फुटपाथ, जिसको पाकिस्तान में फुटपाथ कहते हैं, साइड वॉक होते हैं, उसको साइड वॉक अच्छी टर्मिनोलॉजी है। तो साइड वॉक की विड्थ डिजाइन करने के लिए कितना वाइड होना चाहिए, मुझे पैसेंजर का फ्लो पता होना चाहिए कि कितने पैसेंजर उधर से गुजर रहे हैं, ठीक है, पर मिनट या पर आवर, ये जरूरी है कि मुझे पता हो, क्योंकि उसके बगैर फिर मैं वो उधर डिजाइन नहीं कर सकता, उसकी विड्थ को डिजाइन नहीं कर सकता। प्लस क्रॉस वॉक नीड्स के, क्रॉस वॉक जो है वो कितना वाइड होना चाहिए, जहां पर लोग क्रॉस वॉक होते हैं, जहां पर लोग क्रॉस करते हैं रोड को, ठीक है, वो कितना वाइड होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर वो पेडेस्ट्रियन सिग्नल उधर हम इंस्टॉल करें तो पेडेस्ट्रियन सिग्नल का क्या क्या ड्यूरेशन होनी चाहिए उसकी। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास इंटरसेक्शन है ये, ठीक है, तो हमारे पास एक मूवमेंट होती है, नॉर्थ साउथ फेज चलते हैं, वो जब चलते हैं उसके बाद ईस्ट वेस्ट फेज चलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास लेट्स से ये साइकिल लेंथ है 120 सेकेंड्स, तो इसमें कुछ टाइम हम नॉर्थ साउथ को एलोकेट करेंगे, ये नॉर्थ साउथ का, ये जो ब्लू है ये नॉर्थ साउथ के, और रेड जो है ये ईस्ट वेस्ट के, रेड नीच को ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। लेट्स से इसको मैंने ये 80 सेकेंड दे दिए और बाकी जो 40 सेकेंड रहते हैं वो मैंने ईस्ट वेस्ट को दे दिए। तो ये नॉर्थ साउथ का फेज है और उसके बाद ईस्ट वेस्ट का फेज चलते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली पेडेस्ट्रियन इस जगह पर क्रॉस करेंगे, इस जगह पर। जब नॉर्थ बाउंड फेज चलेगा तो मैं नॉर्थ बाउंड पेडेस्ट्रियंस को चलाऊंगा उसके साथ, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो जब ये नॉर्थ साउथ फेज चलेगा, ये ट्रैफिक चलेगी, इसके साथ मैं इस पेडेस्ट्रियन को भी चला सकता हूँ। तो मिनिमम ग्रीन जो होगा नॉर्थ साउथ का वो इतना होना चाहिए कि पेडेस्ट्रियन इसको इधर से ये क्रॉस कर सके। तो हमें पता है स्पीड इज डिस्टेंस ओवर टाइम, राइट। सो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस ओवर स्पीड, ठीक है। तो ये अगर मुझे विड्थ पता है W1 है, विड्थ की रोड की, तो मैं W1 डिवाइडेड बाय पेडेस्ट्रियन स्पीड डिवाइड करूंगा और मुझे टाइम मिल जाएगा कि कितने टाइम में ये क्रॉस करेगा, ठीक है।
और उस टाइम के साथ थोड़ा सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कपल ऑफ सेकंड्स में ऐड करके ग्रीन मेरा इतना होगा कम से कम, तो मिनिमम ग्रीन कम से कम इतना होना चाहिए कि पेडेस्ट्रियन क्रॉस कर सके। सिमिलरली ईस्ट वेस्ट जब फेस चलेगा उसके साथ मैं ईस्ट वेस्ट पेडेस्ट्रियन को भी चला सकता हूँ, इधर से वो चल पड़ेगा जब ईस्ट वेस्ट चलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, मैं दोनों को चला सकता हूँ। जब ईस्ट वेस्ट फेस चलेगा उसके साथ मैं ईस्ट वेस्ट पेडेस्ट्रियन को भी मैं उसके साथ ही सिंक्रोनाइज कर सकता हूँ ताकि वो भी उसके साथ चल सके। राइट, सो ये बहुत जरूरी चीज है। तो दूसरी बात ये है कि पेडेस्ट्रियन काउंट्स में भी टेकन एट इंटरसेक्शन, क्रॉस वॉक्स, मिड ब्लॉक एंड क्रॉसिंग और अलोंग साइड। तो हम जो पेडेस्ट्रियन काउंट है वो 3 पॉसिबल लोकेशन हैं जहां पर हम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इफ दिस इज माई इंटरसेक्शन, ये एक इंटरसेक्शन है और ये दूसरी, एंड सो ऑन। ठीक है, सिमिलरली ये रोड्स इस तरह जाती हैं ये, और फिर ये इधर। तो ये आपकी रोड्स है, और ये जो है इसको हम ब्लॉक कहते हैं BLOC के, और इधर बिल्डिंग्स होती है नॉर्मली। ठीक है, तो नॉर्मली हम मिड ब्लॉक पे काउंट करते हैं, मिड ब्लॉक, ये मिड ब्लॉक हो गया काउंट, मिड ब्लॉक। ठीक है, इस मिड ब्लॉक पे हम काउंट करते हैं कि पेडेस्ट्रियन कितने क्रॉस कर रहे हैं इधर, और अकॉर्डिंगली हम उसको डिजाइन करते हैं जो क्रॉस वॉक है। प्लस इंटरसेक्शन पे जो क्रॉस वॉक है इधर हम काउंट करते हैं, ये इंटरसेक्शन पे क्रॉस वॉक से जहां पर आप क्रॉस करते हैं रोड को। ठीक है, और इसके अलावा हम तीसरी जगह पर जो है वो हम इधर जिस तरह लिखा हुआ है, क्रॉस वॉक हो गई, इंटरसेक्शन क्रॉस वॉक, मिड ब्लॉक क्रॉसिंग हो गई एक, और लॉन्ग साइड साइड वॉक। और साइड वॉक जो है वो ये वाली है, ये। तो ये आपकी रोड है, रोड के साइड पर आपका फुटपाथ होता है, ये आपका फुटपाथ है रोड के साइड पर। ठीक है, रोड के साइड पर फुटपाथ है। तो हम इस साइड वॉक पे भी ले सकते हैं, ये साइड वॉक है, साइड वॉक, इस पे भी हम पेडेस्ट्रियन काउंट कर सकते हैं ताकि मैं डिजाइन कर सकूं कि ये कितना वाइड होना चाहिए, जो है फुटपाथ की विड्थ क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ द साइड वॉक। ठीक है, और हम फिर इधर भी काउंट कर सकते हैं, इंटरसेक्शन क्रॉस वॉक्स पे, मिड ब्लॉक पे हम काउंट कर सकते हैं, और इंटरसेक्शन क्रॉस वॉक्स पे भी कर सकते हैं। तो ये 3 पॉसिबल लोकेशंस हैं डिजाइन के लिए कि हम इधर पेडेस्ट्रियंस का काउंट कर सकते हैं। ठीक है, व्हेन पेडेस्ट्रियंस आर टेली 12 साल से कम जो है उनको हम यंगर चिल्ड्रन कैटेगरी में लाएंगे। ठीक है, चिल्ड्रन, और जो 12 साल से ऊपर होंगे वो एडल्ट्स होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों की वॉकिंग स्पीड में डिफरेंस होगा। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी जगह पर बच्चे क्रॉस कर रहे हैं, फिर वी हैव टू मेक श्योर उनकी स्पीड कम होगी ताकि हमारा मिनिमम ग्रीन ज्यादा होगा फिर, क्योंकि उनको टाइम ज्यादा लगेगा स्ट्रीट को क्रॉस करने में। लिहाजा उस जो ग्रीन सिग्नल जिस पे वो क्रॉस करेंगे उसको उसकी लेंथ हमें ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि उनकी वॉकिंग स्पीड कम होगी। सिमिलरली जो ओल्डर पीपल हैं उनकी भी वॉकिंग स्पीड कम होगी। ठीक है, तो इसकी बेस पे हम करेंगे। Vehicle classification counts are used in establishing structural and geometric design criteria, computing expected user revenue and computing capacity. Vehicle classification count जब हम डिजाइन करते हैं स्ट्रक्चर और ज्योमेट्रिक डिजाइन, उसमें हमें व्हीकल क्लासिफिकेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक इंटरसेक्शन है, राइट, और इसको मैंने कार के लिए डिजाइन किया हुआ है, तो जब इधर से कार आएगी और वो टर्न करेगी इस तरह, उसका टर्निंग रेडियस जो है वो स्मॉल होगा, तो मैं इधर स्मॉलर रेडियस कर्व इंसर्ट कर सकता हूँ इस जगह पर। I can insert a smaller radius curve। ठीक है, इस जगह पर। क्यों? क्योंकि ये व्हीकल जो था ये
कार जो थी ये इजीली इधर अकोमोडेट हो सकती है इस रेडियस में, ठीक है। पर अगर अभी इधर ट्रक आ जाए और वो राइट टर्न करे तो ट्रक का जो बैक राइट व्हील है वो इस तरह जाएगा, एंटोच कर जाएगा साइड वॉक पे, फुटपाथ पे, और हो सकता है इधर कोई बंदा खड़ा हो और वो भी इंजर हो जाए। लिहाजा अगर मुझे व्हीकल्स की क्लासिफिकेशन पता हो कि ट्रक्स हैं कि कौन से व्हीकल हैं जो टर्न कर रहे हैं, तो मैं अकॉर्डिंगली डिजाइन कर सकता हूँ। तो अगर मुझे पता है इसमें लार्ज ट्रक्स इधर टर्न करना चाहते हैं राइट, फिर मैं ये लार्जर रेडियस कर्व इधर इंसर्ट करूंगा, ठीक है, और वो इस तरह का होगा, लार्जर रेडियस कर्व, उसका आर रेडियस बड़ा होगा, ठीक है। अभी जब ट्रक आएगा टर्न करेगा तो उसका राइट व्हील, राइट बैक व्हील का ये पाथ होगा, और वो चूंकि हमारा ये रेडियस है, एज रेडियस जो है कर्व का, तो एनक्रोच नहीं करेगा साइड वॉक पे और सेफ होगा। इसलिए ज्योमेट्रिक, ये है ज्योमेट्रिक डिजाइन, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक डिजाइन भी डिपेंड करेगा कि किस टाइप के व्हीकल यूज कर रहे हैं उस हाईवे को या उस इंटरसेक्शन को। प्लस हम जब स्ट्रक्चरल डिजाइन करेंगे, स्ट्रक्चरल डिजाइन में ये है कि हमारे पास रोड में जनरली क्या होता है, एक टॉप लेयर होती है, इसको हम कहते हैं एस्फेल्ट कंक्रीट वेयरिंग कोर्स, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बेस कोर्स होती है हमारी, बेस कोर्स थोड़ी सी थिक होती है, इससे थिकनेस ज्यादा होती है, ये बेस कोर्स है, ठीक है। उसके बाद क्या होते हैं, सब बेस होते हैं, सब बेस उसको हम कहते हैं। सब बेस के नीचे फिर क्या होते हैं, सब ग्रेड होते हैं, सब ग्रेड। तो ये फिल मटेरियल भी हो सकता है, कट भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर कट होगा ये तो ये नेचुरल मटेरियल भी हो सकते हैं, जो नेचुरल अकरिंग ठीक है। तो ये जो थिकनेसेस हैं डिफरेंट, ये तारकोल जिसको कहते हैं, एसफेल्ट कंक्रीट उसको हम कहते हैं, एसफेल्ट कंक्रीट वेयरिंग कोर्स, ठीक है, एसफेल्ट कंक्रीट, ठीक है। उसके बाद बेस होते हैं, ये क्रश स्टोन होते हैं, और फिर ये नॉर्मली क्रश्ड स्टोन होते हैं, ठीक है, साइज बड़े होते हैं इसकी तरह। और सब बेस होते हैं, अक्सर ये होते हैं नेचुरल नाला बेड मटीरियल, नॉर्मल ये होते हैं, ठीक है। जो फड़ों में होते हैं वगैरह, उसको ला के इधर, ये बजरी टाइप की चीज होती है, इसमें रेत भी थोड़ी बहुत होती है वगैरह, और सब रेड नेचुरल होते हैं। तो ये डिफरेंट लेयर्स हैं आपकी, उनकी थिकनेसेस डिपेंड करेगी कि कितनी थिकनेस हम अप्लाई करें, वो ट्रैफिक पे डिपेंड करेगी, और ट्रैफिक में स्पेशली वो डिपेंड करेगी हैवी व्हीकल्स पे, हैवी व्हीकल्स पे। और हैवी व्हीकल्स में आपके ट्रक्स, बसेस वगैरह, हैवी व्हीकल्स और ये चीजें आएंगी, और उनसे हम एक्सल लोड कंप्यूट करते हैं। एक्सल लोड जो होते हैं 18 के एक्सल लोड कंप्यूट करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन 2 में आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और 18 के एक्सल लोड की बेस पे फिर हम क्या करते हैं, हम डिजाइन करते हैं इसकी लेयर्स। तो मुझे काउंट पता होना चाहिए कि कितने ट्रक्स हैं वगैरह, क्या किस कैटेगरी के ट्रक्स हैं, ताकि मैं उसका डिजाइन कर सकूं। प्लस इसके अलावा ये है कि ट्रक्स वगैरह का टैक्स ज्यादा होते हैं, टैक्स देते हैं। तो अगर मुझे हेवी व्हीकल्स का पता हो कि कितने व्हीकल क्लासिफिकेशन पता हो व्हीकल्स की, कितने ऑटोज है, कितने ट्रक्स है, तो मैं रेवेन्यू जनरेट एस्टिमेट कर सकता हूँ कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है। क्योंकि वो ट्रक्स टॉल हाईवेज भी यूज करेंगे, और मुझे जब ये पता होगा तो मैं एस्टिमेट कर सकता हूँ कि कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, क्योंकि उनको टैक्सेस देने पड़ते हैं ट्रक को। इसके अलावा जब हम कैपेसिटी कंप्यूट करते हैं तो उसमें हमें ट्रक्स और बसेस और इसका पता होना चाहिए। हमने किया है ना हाईवे कैपेसिटी, उसमें अगर आप देखें तो हमने उसमें किया था कि कितने परसेंटेज ट्रक्स हैं और कितने परसेंटेज बसेस। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, यस सर। जी सर, आ रही है। जी सर। Okay, if a high percentage of heavy vehicles exist, or if the vehicle mix at the crash site is suspected of contributing to the crash problem, then classification count should be conducted.
नॉर्मली ये होता है कि अगर हम ऑटोज को और ट्रक्स को, ऑटोमोबाइल्स और ट्रक्स को मिक्स अप कर दें तो दोनों की ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स काफी डिफरेंट है। ट्रक जो है वो जल्दी एक्सेलरेट नहीं करता, ऑटो जल्दी एक्सेलरेट करते हैं। ऑटोमोबाइल जो है, ट्रक की ब्रेकिंग जो है वो इतनी एफिशिएंट नहीं है, ऑटोमोबाइल की एफिशिएंट है। प्लस ट्रक का साइज बड़ा है, ऑटोमोबाइल का कम है। ट्रक का टर्निंग रेडियस लार्ज है, ऑटोमोबाइल का टर्निंग रेडियस स्मॉल है। तो बहुत ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत डिफरेंस है, जिसकी वजह से हम इनको जब मिक्स करते हैं, जब ये दोनों एक जगह पर ऑपरेट करी हो तो अक्सर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो अगर हम हाई क्रैश जो साइट्स है जहाँ पर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और उधर हमें पता चले कि यार प्रॉब्ली इसमें ये जो ट्रक्स भी इन्वॉल्व है, इसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि हेवी व्हीकल्स और ये लाइट व्हीकल्स का काफी डिस्प्रोपोर्शनेट इधर मिक्सचर है, उसकी वजह से हो रहे हैं। तो फिर हमें व्हीकल क्लासिफिकेशन काउंट करना पड़ेगा ताकि हम डिटरमिन कर सकें कि वाकई क्या ट्रक्स की परसेंटेज ज्यादा है या हेवी व्हीकल्स की कंपेयर्ड विद ऑटोज की। अगर ज्यादा हो सकता है कि उस वजह से ये एक्सीडेंट्स इधर ज्यादा हो रहे हो, क्योंकि दोनों की ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स में काफी फर्क है। और जब हम इनको मिक्स करेंगे तो साइड डिस्टेंस प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि ट्रक बहुत हाई होते हैं, उसकी वजह से गाड़ी वाले को नजर नहीं आता कि ट्रक के पीछे के, ठीक है। तो साइड डिस्टेंस प्रॉब्लम होती है, तो अकॉर्डिंगली वो इन टाइम रिएक्ट नहीं कर सकता, ब्रेक नहीं लगा सकता या कुछ और, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। तो उस केस में हमें फिर काउंट करना पड़ता है, ट्रैफिक को क्लासिफिकेशन काउंट करना पड़ेगा। टिपिकली कार, स्टेशन वैगन, पिकअप ट्रक्स, पैनल ट्रक्स एंड मोटरसाइकिल्स आर क्लासिफाइड एज पैसेंजर कार। तो जो व्हीकल क्लासिफिकेशन हम काउंट करते हैं, व्हीकल क्लासिफिकेशन क्लासिफाई करते हैं व्हीकल्स को, तो मोटरसाइकिल डाटसन, जिसको हम इधर पश्तो में कहते हैं पिकअप, उसको कहते हैं पिकअप या पैनल ट्रक। पैनल ट्रक भी डाटसन टाइप की चीज होती है। तो पीछे जो एरिया होता है उसके ऊपर बॉडी लगा दी होती है, तो पीछे ट्रक का एरिया होता है ना, सामान का एरिया, उसमें बॉडी लगा देते हैं, उसको पैनल ट्रक कहते हैं। या स्टेशन वैगन होगी या कार होगी, तो स्टेशन वैगन भी कार की तरह चीज है, पर उसमें डिक्की नहीं होती, ट्रंक नहीं होता उसमें। स्टेशन वैगन में कार होती है, तकरीबन आपने देखा होगा, उसमें डिक्की नहीं होती, पीछे ट्रंक नहीं होता। तो इन सब को हम पैसेंजर कार में क्लासिफाई करते हैं। और ट्रक्स, बसेस जो है उनको हम ट्रक्स, स्कूल बसेस को अलहदा करते हैं और फार्म इक्विपमेंट को अलहदा करते हैं, क्योंकि फार्म इक्विपमेंट नॉर्मली उसका साइज एबनॉर्मली बड़ा होता है और साइज भी एबनॉर्मल होते हैं, अक्सर उसकी विड्थ ज्यादा होती है वगैरह। The observer records the classification of the vehicles and the vehicle's direction of travel at the intersection. Obviously, आप क्लासिफाई करेंगे व्हीकल्स को तो आप ये भी बताएंगे उसमें, ठीक है। जब व्हीकल क्लासिफिकेशन होगी, जिस तरह मैंने आपको बताया 12 पॉसिबल मूवमेंट्स है हमारे पास इंटरसेक्शन में। तो अगर ये 12 पॉसिबल मूवमेंट्स है हमारे पास, राइट, इधर 3 है, इधर 3 है, इधर 3 है और इधर 3 है। तो मुझे पता होना चाहिए कि लेट्स से कि नॉर्थ बाउंड जो है, नॉर्थ बाउंड कितने ऑटोज हैं, कितने ट्रक्स हैं। तो लेट्स से 500 ऑटोज गए हैं पर आवर और ट्रक्स जो है 50 गए हैं, ठीक है। तो मुझे मूवमेंट का भी साथ लिखने हैं, क्लासिफाई भी करने व्हीकल्स को, कितने ट्रक्स है, कितने ऑटोज थे और किस डायरेक्शन में गए हैं, नॉर्थ बाउंड गए हैं कि नॉर्थ बाउंड राइट गए हैं, ठीक है। ये भी मुझे मूवमेंट भी साथ बतानी पड़ेगी जब हम काउंट करते हैं। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक। सो एवरेज is the average of 24-hour traffic volume at a given location over a full 365 days year. So average annual average daily traffic, ठीक है। annual average daily traffic भी इसको आप कह सकते हैं, annual average daily traffic। तो डेली ट्रैफिक है पर एनुअल है, यानी सारे साल के ऊपर बेस्ड है। यानी AADT क्या होगा, AADT होगा एनुअल एवरेज एनुअल डेली ट्रैफिक। ये क्या होगा, आप 365 डे ट्रैफिक
जितना भी उस सबको ऐड कर दें, डिवाइड बाय 365, आपको AADT मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये? हेलो, यस सर, यस। ओके। ये है एवरेज एनुअल डेली ट्रैफिक। इसके अलावा एक और है, उसको हम कहते हैं क्या, एवरेज एनुअल वीक डे ट्रैफिक। ठीक है, एनुअल एवरेज वीक डे ट्रैफिक। सो हमारे पास जो है वीक डेज कौन से हैं? वीक डेज हैं एनुअल एवरेज वीक डे ट्रैफिक। तो वीक डेज हमारे पास है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। सैटरडे और संडे बाहर छुट्टी होती है, इसको हम नहीं काउंट करते। सो 1 2 3 4 5, तो हमारे पास 52 वीक्स होते हैं साल में, और हर वीक में 5 वर्किंग डेज है, वीक डेज है। ठीक है, सो 260 हमारे पास वीक डेज है। तो जिस तरह जो एवरेज एनुअल वीक डे जो ट्रैफिक है, वो उसका क्या फॉर्मूला होगा? एवरेज एनुअल वीक डे ट्रैफिक का फॉर्मूला होगा ट्रैफिक फॉर 260 days, 260 working days of the year, ठीक है, डिवाइडेड बाय 260। यानी जितने भी मंडे है साल में, सारे साल के मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, उन सब की ट्रैफिक को ऐड कर दें, उसको 260 से डिवाइड कर दें, तो आपको एनुअल एवरेज वीक डे ट्रैफिक मिल जाएगा। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ सर आपने कहा था कि मंडे और फ्राइडे को सर हम मतलब वो ट्रैफिक नहीं करते, काउंट करते सर, तो इसमें करेंगे वीकेंड के अंदर सर? हाँ, इसमें करेंगे, क्योंकि ये हम AAWT काउंट कर रहे हैं ना। वो तो ये कि अगर हमने एक दिन का काउंट करना हो, एक दिन का ना, तो फिर हम सिर्फ मंडे या फ्राइडे को नहीं करते, एक दिन का अगर हमने ट्रैफिक काउंट करना हो। ठीक है, सही है सर। हाँ। अच्छा, ADT जो है वो क्या है? एवरेज डेली ट्रैफिक। सो ADT जो है एवरेज डेली ट्रैफिक, तो वो सेम है, पर वो इज बेस्ड अपॉन अ पीरियड लेस देन a year। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल जनवरी, फरवरी और मार्च आपने ट्रैफिक ऐड की है, ट्रैफिक जनवरी, फरवरी, मार्च का ट्रैफिक आपने ऐड अप की है, और उसको फिर आप किससे डिवाइड करेंगे? जनवरी में, फरवरी में और मार्च में जितने दिन है। सो 31 जनवरी में, फरवरी में 28 दिन है, और मार्च में भी कितने हैं? मार्च में भी 30 है ना, 31 है, सॉरी, इनको ऐड कर दें। सो जनवरी, फरवरी, मार्च की ट्रैफिक आप ऐड कर दें, और उसको जनवरी, फरवरी, मार्च में जितने दिन है उससे डिवाइड कर दें। जरूरी नहीं है कि 3 मंथ्स हो, पर दिस पीरियड, ये जो ऊपर वाला पीरियड है, दिस इज लेस देन 1 year। अगर ये 1 year होगा फिर तो AADT हो जाएगा ना, पर इफ दिस इज लेस देन अ ईयर, फिर वी कॉल इट ADT। एक महीना भी हो सकते हैं, एक वीक भी हो सकते हैं। ठीक है, ये जो पीरियड है तो वो ADT होगा। सिमिलरली जो है एवरेज वीक डे ट्रैफिक, is a 24-hour volume occurring on weekdays for some period less than 1 year, less than a year होगा। तो फॉर एग्जांपल एवरेज वीकडे ट्रैफिक क्या होगा? फॉर एग्जांपल ट्रैफिक फॉर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ठीक है, फॉर क्या होगा? फॉर लेट्स से 2 वीक्स में ले लेता हूँ, या फॉर 2 वीक्स, 2 वीक्स मैंने ये लिए, 2 वीक्स के लिए। अब इन 2 वीक में कितने दिन है वर्किंग डेज? 5
5 डेज है पर वीक और 2 वीक्स है, तो 10 डेज का ही मैंने ट्रैफिक लिए, 2 वीक्स में मैंने काउंट किए ना। सो 2 वीक्स में 10 वर्किंग डेज है, तो उससे आप डिवाइड कर दें। ये पीरियड बस, ये जरूरी नहीं है 2 वीक्स हो, बट द प्रॉब्लम इज, असली चीज ये है कि दिस पीरियड शुड बी लेस देन 1 ईयर, बस ईयर से कम है। अगर ये ईयर हो जाए फिर तो AAWT हो जाएगा, एनुअल एवरेज एनुअल वीकडे ट्रैफिक हो जाएगा। व्हेन इट्स लेस देन अ ईयर देन इट्स AWT, एनुअल वीकडे ट्रैफिक, ठीक है। तो ट्रैफिक वेरी करती है। अगर आप देखें, अगर आप ट्रैफिक को काउंट करें वॉल्यूम को और उसको ग्राफ बनाएं, तो आपको ट्रेंड पता चलेगा कि भाई हो सकता है वो इंक्रीज हो रही हो हर साल, जिस तरह इधर आपको नजर आ रहे हैं। 1988 में इतनी थी ट्रैफिक, 1992 के लगभग फिर इतनी होगी एंड सो ऑन, ये बढ़ रही है। पर इधर इंक्रीज ज्यादा हो रहा है, इसमें ज्यादा हो रहा है, इसमें कम इंक्रीज हो रहा है, स्लोप कम है, ठीक है। तो आपको ट्रेंड पता चलता है जब उसको आप प्लॉट करते हैं। ट्रैफिक वेरिएशन, अच्छा, आपने देखा होगा कि एक डेली वेरिएशन होती है। मंडे को ट्रैफिक ज्यादा होती है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को फिर तकरीबन एक खास इतनी ज्यादा नहीं होती, पर ठीक ठाक होती है, पर ज्यादा इतनी नहीं होती। फिर फ्राइडे इवनिंग को ज्यादा हो जाती है ट्रैफिक, और फिर सैटरडे संडे को कम होती है। इसका मतलब है हमारी डेली बेस पे एक वेरिएशन हो रही है ट्रैफिक में, ठीक है। और इसको हम अकाउंट करना चाहते हैं, वी वांट टू अकाउंट दिस थिंग, कि भाई ये वेरिएशन किस तरह हो रही है, मुझे पता जरा चले, आई वांट टू गेट एन आइडिया अबाउट दिस। और उसके अलावा हमारी मंथली वेरिएशन होती है। तो मंथली वेरिएशन अर्बन सिटीज में इतनी, अर्बन सेंटर्स में इतनी नहीं होती, जैसे सिटीज हो गई बड़ी, पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद, इसमें मंथ के बेस पे इतनी वेरिएशन नहीं होती। पर जो रिक्रिएशनल रूट्स है, जो मरी वगैरह जाते हैं या स्वात, उधर मंथली वेरिएशन ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल, स्वात के जो रूट है उधर समर में ट्रैफिक ज्यादा हो जाती है, विंटर में कम हो जाती है। सिमिलरली मरी में भी समर में ज्यादा हो जाती है, विंटर में जरा कम हो जाती है, ठीक है। तो मंथली वेरिएशन भी हो रही होती है कुछ जगहों पे। पर अगर आप पेशावर में देखें तो इधर मंथली वेरिएशन इतनी ज्यादा नहीं होती, ठीक है, क्योंकि रिक्रिएशनल रूट्स नहीं है ये। जो सर्दियों में लोग काम पे जाते हैं, हर रोज अपनी एक्टिविटी करते हैं, वो समर में भी करते हैं, तो इतनी मंथली वेरिएशन नहीं होती। पर बहरहाल कुछ एरियाज में होती है, और कुछ रूरल रोड्स पे रिक्रिएशनल, स्पेशली जो रूट्स हैं उस पे होती है। सो वी वांट टू टेक दैट इनटू अकाउंट, हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए अभी मैं आपको आगे कुछ डेफिनेशंस देखते हैं, फिर एक प्रॉब्लम हम देखेंगे। So daily variation factor and monthly variation factor are used to reflect the fluctuation of average daily traffic over a day or a month. So जो daily variation factor है, it is used to reflect the fluctuation of average daily traffic over a day. और जो monthly variation factor है, it's used to reflect the average monthly variation. मंथ में क्या वेरिएशन हो रही है, ठीक है। ये आगे मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, तो अभी मैं आपको एक डेफिनेशन बताता हूँ इसकी। सो जो डेली वेरिएशन फैक्टर है, डेली फैक्टर यानी जिससे डेली वेरिएशन फैक्टर, वो इस तरह डिफाइन हुआ है, इज द रेशियो ऑफ द AADT डिवाइडेड बाय, ठीक है, AADT डिवाइडेड बाय So daily variation is defined as the ratio of the AADT over yearly average volume for the particular day.
average volume for the particular day of the week. So divided by yearly average, daily traffic for a particular day. ठीक है, तो इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह। यानी फॉर एग्जांपल AADT तो आपको पता है, तो AADT हम पढ़ चुके हैं, वो उसको न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में। फॉर एग्जांपल अगर मैं डेली फैक्टर कंप्यूट कर रहा हूँ मंडे के लिए, तो ये क्या होगा, सम द ट्रैफिक फॉर all Mondays of the year, ठीक है, sum it up and divided by, divide इसको कर दें, divided by the number of Mondays in a year. समझ गए? हेलो, समझ गए आप ये या नहीं? Yes, sir. तो लेट्स से अगर मैं डेली फैक्टर मंडे के लिए कंप्यूट कर रहा हूँ, मंडे के लिए, मंडे, ठीक है, लेट्स से मेरा AADT आते हैं, एक मिनट मुझे जरा कैलकुलेटर देखने दे, अगर मैं अपने साथ लाया हूँ तो सब ओके। सो लेट्स से अगर मेरा AADT जो आता है वो है 5000, तो ये 5000 हो गया, ठीक है। और हम देखते हैं कि नंबर ऑफ मंडेज जो है वो कितने हैं साल में। सो 52 वीक्स है और लेट्स से हर वीक में एक मंडे है, लेट्स से, तो 52 मंडेज हो गए, राइट। तो तो लेट्स से कि मैं सारा साल का मंडे की ट्रैफिक को ऐड अप करता हूँ, साल में जितने भी मंडेज हैं उन मंडेज की ट्रैफिक को मैं ऐड करता हूँ और 286,000 आती है वैल्यू, सारे मंडेज की ट्रैफिक है ये। सो सम ऑफ ऑल मंडे ट्रैफिक ऑफ द ईयर, लेट्स से वो आते हैं 286,000 आते हैं। तो ये 286,000 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मंडेज, और वो 52 मंडेज है। सो इसको मैं डिवाइड करूंगा, तो ये मेरे पास 5000 डिवाइडेड बाय दिस 286,000 डिवाइडेड बाय 52, ये 5500 आ जाएगा। तो मेरा डेली फैक्टर फॉर मंडे क्या हो गया, 5000 डिवाइडेड बाय 5500, सो 0.90, ये मेरा 0.90, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया डेली फैक्टर फॉर मंडे, डेली वेरिएशन फैक्टर फॉर मंडे 0.9। ये 1 से कम है, इसका क्या मतलब है कि कंपेयर्ड विद AADT आवर डेली ट्रैफिक इज मोर on Mondays compared with AADT. On average हमारा मंडे को जो डेली ट्रैफिक है इट्स मोर देन द डेली ट्रैफिक बेस्ड ऑन द ईयर, AADT से ज्यादा, इसलिए हमारा वो 1 से कम आए। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास है, तो ये चीज जो अभी मैंने आपको बताई है ये इधर ये मेंशन हुई है, is defined as the ratio of ADT over the yearly average volume for the particular day, ठीक है। A monthly variation factor is defined as the ratio of ADT over the ADT for the particular month of the year, ठीक। तो AADT क्या होगा, वो भी सिमिलर टाइप की चीज है, और मंथली जो फैक्टर है, हम दिस इज कॉल्ड द मंथली
वेरिएशन फैक्टर। सो मंथली वेरिएशन फैक्टर क्या है? AADT जो हमें पता है, डिवाइडेड बाय ये, जिस तरह ये बता रहे हैं इधर आपको, define as ratio AD or ADT for the particular month of the year. So ADT for the particular month of the year. ठीक है, तो ये हमारा वो हो गया। अच्छा, अभी इसको ADT फॉर द पर्टिकुलर मंथ ऑफ द ईयर, इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मंथली फैक्टर, फॉर एग्जांपल जनवरी का क्या होगा? जनवरी वो क्या होगा? AADT, ठीक है, सारे साल का AADT यानी एवरेज डेली ट्रैफिक बेस्ड अपॉन द होल ईयर, AADT हो गया। अच्छा, अब ये है सम ऑफ ऑल ट्रैफिक, ठीक है, सम ऑफ ऑल ट्रैफिक ऑन इन जनवरी, जनवरी की सारी जो ट्रैफिक है उसको आप एड अप कर दो और उसको डिवाइड कर दो किस चीज से? बाय द नंबर ऑफ डेज इन जनवरी 31, तो आपको ये वाली चीज मिल जाएगी जो डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो लेट्स डू अ स्मॉल एग्जांपल। मंथली फैक्टर जो है हमारा फॉर जनवरी, लेट्स से मेरा AADT 5000 है, ठीक है, और मेरी जो ट्रैफिक है उसमें और मेरी जो ट्रैफिक जनवरी है, सो जनवरी का अगर ट्रैफिक में सब एड अप कर दूं वो ये आ रही है 139500। ये मेरी जनवरी की ट्रैफिक है, उसको हर दिन जनवरी की ट्रैफिक को मैं ऐड करूं तो ये बनते हैं डिवाइडेड बाय 31, तो ये क्या हो जाएगा? 5000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4500, तो 5000 डिवाइडेड बाय 4500, ये मेरे पास 1.11 आया है। तो मेरा मंथली फैक्टर 1.11 है। ये जो फिगर है ये वाली, सो सम ऑफ ऑल जनवरी, ऑल नहीं करना, सम ऑफ जनवरी ट्रैफिक, ठीक है, सम ऑफ जनवरी ट्रैफिक इज इक्वल टू 139500। जनवरी की सारी ट्रैफिक को अगर आप सिर्फ जनवरी की ट्रैफिक को ऐड कर दें 1395 आते हैं, इसलिए हमने 139500 को डिवाइड किए 31 से, ठीक है। तो ये ADT हमारा आ गया, ये तो ये जनवरी का ADT आ गया जो ऊपर हमें चाहिए, ये जनवरी का ADT आ गया, देखें जनवरी का ADT फॉर द पर्टिकुलर मंथ, जनवरी का ADT। जब रेशो 1 से ज्यादा होगी क्या शो करेगा? कि आपकी जो जनवरी की ADT है दैट इज स्मॉलर देन द AADT, उससे कम है, यानी AADT से आपकी ADT बेस्ड अपॉन जनवरी कम है, कम ट्रैफिक है आपकी जनवरी, उस एवरेज से जो साल के एवरेज बनते हैं उससे कम है आपकी, इसलिए रेशो 1 से ज्यादा आ रहा है। तो ये भी अच्छा, इसका यूज क्या है? इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक यूज है और इस पे भी हम एक प्रॉब्लम भी करेंगे, ठीक है। इसका यूज ये है कि क्यों हम ये फैक्टर कंप्यूट करते हैं। तो लेट्स से मेरे पास एक रोड है, I've got this road, तो ये मेरे पास रोड है, ठीक है, और मैं आई वांट टू काउंट माय, आई वांट टू आई वांट एन एस्टिमेट ऑफ AADT। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं इधर खड़ा हो जाऊंगा रोड के करीब, एंड आई हैव टू काउंट ट्रैफिक
फॉर 365 डेज, और फिर मैं कहूंगा कि AADT इज सम ऑफ 365 डे ट्रैफिक डिवाइडेड बाय 365। तो AADT मेरा मैं कंप्यूट कर लूंगा, एवरेज एनुअल डेली ट्रैफिक। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, मुझे सारा साल ट्रैफिक काउंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये है कि इस रोड पे ये काउंटर्स लगा देते हैं। तो हम अल्टरनेट तरीका क्या कर सकते हैं कि हम रोड पे, इसी रोड पे बजाय ये कि मैं ट्रैफिक गिनूं, मैं ऑटोमेटिक काउंटर्स इधर लगा दूंगा। ठीक है, ऑटोमेटिक काउंटर्स जो काउंट करेंगे ट्रैफिक को सारा साल, और डेटा इकट्ठा होगा, और प्रॉब्लम अभी हम करेंगे, आपको पता चल जाएगा। सारा साल वो काउंट करेंगे, उस काउंट से वो जो ऑटोमेटेड काउंट होगा, ठीक है, उससे मैं जो डेटा मिलेगा, उस डेटा से मैं कंप्यूट करूंगा। क्या चीज मैं कंप्यूट करूंगा? मैं उससे कंप्यूट करूंगा मंथली फैक्टर नंबर 1 और डेली फैक्टर, ये दोनों मैं उससे कंप्यूट करूंगा। मंथली वेरिएशन फैक्टर और डेली वेरिएशन फैक्टर में उनसे कंप्यूट करूंगा। जब ये मेरे पास आ जाएंगे तो फिर मुझे आई विल रेस्ट एश्योर्ड, और फिर मुझे कोई फिक्र की जरूरत नहीं है, फिर मुझे सारा साल काउंट करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि अगर फिर एक सिमिलर रोड है, लेट्स से एक सिमिलर रोड है, उस रीजन में, ठीक है, एक और रोड है पर उसी सेम एरिया में है, सेम एरिया, ठीक है, इट्स इन द सेम एरिया, सेम ट्रैफिक पैटर्न स्लैश ट्रेंड। तो उसी एरिया में जहां पर सिमिलर पैटर्न है मंथली वेरिएशन का और डेली का, तो फिर मुझे काउंटर की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा? मैं जाऊंगा, आई विल काउंट माई ट्रैफिक, आई विल स्टैंड ओवर बाय द रोड साइड एंड आई विल काउंट ट्रैफिक फॉर 1 डे ओनली। लेट्स से मैं एक दिन करता हूं, लेट्स से इट्स अ मंडे को, सॉरी ट्यूसडे को मैं करता हूं, ट्यूसडे को, और जून का, और वो अप्रैल का महीने है, अप्रैल, तो मैं अप्रैल के महीने में जाता हूं और ट्यूसडे का दिन है, और एक दिन वो ट्यूसडे को मैं ट्रैफिक काउंट करता हूं। तो फिर मैं AADT एस्टिमेट में कर सकता हूं। एस्टिमेटेड AADT क्या होगा मेरा ट्यूसडे 24 आवर काउंट, क्योंकि ट्यूसडे को मैंने किए, वो मैं काउंट लूंगा जितना काउंट किया था 24 आवर में मैंने ट्रैफिक को, मल्टीप्लाई बाय डेली फैक्टर, डेली वेरिएशन फैक्टर, मल्टीप्लाई बाय मंथली वेरिएशन फैक्टर। इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा और मुझे डायरेक्टली AADT मिल जाएगा। तो इसका फायदा क्या है? आई काउंट ट्रैफिक फॉर ओनली 1 day and I get an estimate of AADT। बजाय ये कि मैं सारा साल कहूं तो एक दिन में काउंट करूंगा, उसको मंथली फैक्टर से डिवाइड कर दूंगा। अच्छा, पर ये याद रखिए, डेली फैक्टर फॉर ट्यूसडे से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, और मंथली फैक्टर फॉर अप्रैल से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे AADT मिल जाएगा। ये क्लियर हो गया? हेलो हेलो, यस सर। ओके, अभी इसमें हम एक प्रॉब्लम देखते हैं और उसको, इसकी एप्लीकेशन देखते हैं प्रॉब्लम में, राइट। सो प्रॉब्लम 13 है। uh, 8, 10,
ओके, सो ये 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए और पार्ट बी हम करेंगे, ठीक है। ओके, सो ये हम करेंगे अभी प्रॉब्लम। इसमें 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में हम डेली वेरिएशन फैक्टर और मंथली वेरिएशन फैक्टर फाइंड करेंगे, और पार्ट बी में फिर हम जिस तरह मैंने आपको बताया, एक रोड पे जाएंगे, उधर ट्रैफिक काउंट करेंगे एक दिन सिर्फ, और उस 1 डे ट्रैफिक से हम एस्टिमेट करेंगे AAD। सबसे पहले हम काउंट करें, एस्टिमेट करेंगे डेली वेरिएशन फैक्टर और मंथली वेरिएशन फैक्टर। तो ये हमें उसने डेटा दिया हुआ है। क्या डेटा है? हमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे का ADT दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ईयरली एवरेज वॉल्यूम फॉर द डे, सारे साल की बेस पे मंडे का एवरेज वॉल्यूम, इसने मंडे का डेली ट्रैफिक का एवरेज निकाला हुआ है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया? ये मंडे 1730 व्हीकल्स पर डे, सारा साल के जो मंडेज हैं, सारे साल में जितने भी मंडेज हैं, उसकी ट्रैफिक को इसने एडअप किए और उसको फिर डिवाइड कर दिए बाय द नंबर ऑफ मंडेज, ठीक है। तो हमारे पास व्हीकल्स पर डे, ईयरली एवरेज वॉल्यूम फॉर मंडे हमें मिल गया। ये समझ गए या नहीं? हेलो हेलो, ओके यस सर। ओके, ये इसने हमें ये दिया हुआ है। सिमिलरली ईयरली एवरेज वॉल्यूम फॉर द डे इन व्हीकल्स पर डे, वेडनेसडे का क्या आ रहा है? 14730, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसको मैं उधर ले जाता हूँ, एक मिनट, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल आपकी जो वेडनेसडे का ये फिगर आ रहा है, ये वाला, ये किस तरह आया है? ये इस तरह आया है, इसने सम ऑफ ट्रैफिक फॉर ऑल वेडनेसडेज ऑफ द ईयर, ठीक है। सारे साल के वेडनेसडे की ट्रैफिक को ऐड किया और डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वेडनेसडेज इन 1 ईयर, उससे डिवाइड कर दिए। तो ये जो फिगर है, ये आपकी 1473 आ रही है। ये साल के, सारे साल के बेस के ऊपर है, ठीक है। अभी मैं डेली फैक्टर कंप्यूट करना चाहता हूँ। WT कहेंगे सर, हाँ, यस। इसे AWT कहेंगे, जो भी 1473 वैल्यू निकली है। नहीं नहीं, ये जो है ना, ये है ईयरली एवरेज वॉल्यूम फॉर द ईयरली एवरेज वॉल्यूम फॉर वेडनेसडे, ईयरली एवरेज वॉल्यूम फॉर वेडनेसडे है ये, ठीक है। ये AWT नहीं है, ये है ईयरली एवरेज वॉल्यूम फॉर वेडनेसडे। हाँ, अच्छा अच्छा, अभी मैंने डेली फैक्टर कंप्यूट करने, ठीक है। इसमें मुझे क्या चाहिए? AADT डिवाइडेड बाय ईयरली एवरेज, ठीक है, ईयरली एवरेज वॉल्यूम फॉर द डे, जौन सा भी दिन होगा, फॉर एग्जांपल मंडे, जो भी है, ठीक है। अब मुझे ये जो चीज है, ये डिनोमिनेटर, ये गिवन है, ऊपर गिवन है, ये गिवन है हमें, ये देख रहे हैं, ये सारा ये गिवन है मुझे। किसी का माइक ऑन है? हेलो, ये ऑलरेडी गिवन है। इसमें जो डिनोमिनेटर है वो गिवन है, मुझे न्यूमरेटर चाहिए AADT। अच्छा, तो ये जो, अगर आप गौर से आप देखें, ये जो ट्रैफिक है, ये वाली ऊपर वाली सारी, इसको अगर मैं एड अप कर दूं तो 9957 आते हैं, ठीक है। और ये मंडे का एवरेज है सारे साल का, ये ट्यूसडे का एवरेज है सारे साल का, ये वेडनेसडे का एवरेज है सारे साल का, ठीक है। तो इनको मैं ऐड कर दूं
और अगर 7 से डिवाइड कर दूं तो मुझे AADT मिल जाएगा, क्योंकि ये तो सारे साल के ऊपर बेस्ड है, सारे साल के मंडेज के ऊपर बेस्ड है, सारे साल के ट्यूसडे के ऊपर बेस्ड है, सारे साल के वेडनेसडे के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। और ये 7 दिन है, तो इस समेशन को अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूं मुझे AADT मिल जाएगा। सो AADT जो है वो क्या होगा, ये जो समेशन है 9957R है, 9957 डिवाइडेड बाय ये 7 डेज की ट्रैफिक है ना, मंडे ट्यूसडे उनका एवरेज है, इसको 7 से डिवाइड कर दे तो आपको AADT मिल जाएगा। इसके सॉल्यूशन मैंने इधर शो किया हुआ है। हाँ, तो 1422 आ जाएगा। तो आपका AADT क्या गया 1422। ये समझ गए या नहीं? हेलो हेलो, ये समझ गए? Yes, sir. हाँ, नहीं ये भी क्योंकि ये सारे साल के मंडेज है ना, उनका समेशन है और उसको फिर डिवाइड किए बाय द नंबर ऑफ मंडेज, तो ये ऑलरेडी साल के बेस पे कंप्यूट हुए हैं। सही है सर, ठीक है ठीक अच्छा, है। या मैं थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, पर एनीवे। अच्छा, ये मुझे बताएं वो जो मंडे का आ रहा है फिगर, वो किस तरह आ रहा है? नंबर ऑफ मंडेज इन ए ईयर, ठीक है, जितने भी मंडेज हैं इन ईयर ना, ये या सम ऑफ मंडे ट्रैफिक, ठीक है, सम ऑफ मंडे ट्रैफिक इन 1 ईयर। सम ऑफ मंडे ट्रैफिक इन 1 ईयर, उनको अगर आप ऐड अप कर दें प्लस सम ऑफ ट्यूसडे ट्रैफिक इन 1 ईयर प्लस एंड सो ऑन, इस तरह करते, प्लस सम ऑफ संडे ट्रैफिक इन 1 ईयर, इसको ऐड अप कर दे तो ये क्या मिल जाएगा? हेलो, ये क्या होगा? ये सारी साल की ट्रैफिक हो जाएगी ना। हेलो, यस सर। हाँ यस सर। हाँ, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं 3 से नंबर ऑफ मंडेज प्लस नंबर ऑफ ट्यूसडेज प्लस नंबर ऑफ एंड सो ऑन प्लस नंबर ऑफ संडेज से, तो मुझे AADT मिल जाएगा ना। एग्रीड या नहीं? हेलो, Yes, sir. यस सर। इस तरह होगा ना। अच्छा, अब इससे मैं ये क्या कर सकता हूँ कि इसमें अगर आप देखें तो सम ऑफ मंडे ट्रैफिक इन 1 ईयर, ठीक है, और ये जो है तो इसको अभी मैं ब्रेकअप कर सकता हूँ। सम ऑफ मंडे ट्रैफिक इन 1 ईयर, ठीक है, इस तरह मैं कर सकता हूँ ब्रेकअप ना, प्लस सम ऑफ ट्यूसडे ट्रैफिक इन 1 ईयर एंड सो ऑन, इस तरह करके, और फिर सम ऑफ संडे ट्रैफिक इन 1 ईयर, ठीक है। इन सबको मैं वो कर सकता हूँ, मैं सेपरेट कर रहा हूँ उसको, ठीक है। और ये जो है
divided by ये number of Mondays, ये जो है ना, ये वाला नीचे जो है नंबर ऑफ ट्यूसडे एंड सो ऑन, ये इसको सम करे 365 आएगा, 365, ये ऑल्सो 365 और ये भी 365 आ जाएगा। Number of sum of Monday traffic in 1 year, sum of Tuesday traffic in 1 year, sum of ये सब एड अप कर दो उसको, नंबर ऑफ मंडेज प्लस नंबर ऑफ ट्यूसडेज इन अ ईयर जो है, इन 1 year, इन 1 year एंड सो ऑन। तो इसका समेशन है 360, तो ये नीचे वाला 365 है। अब इसको मैं ब्रेकअप कर सकूं इस तरह 365 365 365। अब इसमें अगर आप देखें ये वाला सम ऑफ ये जो है, और मुझे वो चाहिए इसमें से अब मैं सम ऑफ मंडे ट्रैफिक इन 1 year डिवाइड बाय 365, ठीक है। तो अब इस तरह मैं करता हूं कि मैंने उससे वो वाला करना है, उसको मैं 7 से एक्सक्यूज मी सर, 365 तो नहीं करेंगे सर? नहीं सर ये मंडे तो हमारे पास पूरे ईयर के अंदर 365 तो नहीं है। नहीं, मैंने Yes, sir. मैंने ये डिनोमिनेटर नहीं है, इसको मैंने सेपरेट कर दिया, आप समझे नहीं है। ये 365 है ना, ये जो ब्रैकेट में है ऊपर वाला, ये 365 है ना, Okay, sir. ये ब्रैकेट वाला Yes, 365 sir. है ऊपर वाला। तो मैंने ओपन अप कर दिया, डिवीजन को मैंने ओपन अप कर दिया, समझ गए सही आप? है सर। हाँ, यस सर। इससे उससे मैं सर मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये वाला ये जो फिगर है, हम इसको 7 से डिवाइड करें तो हमें ADT मिलेगा। मैं ये सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो अभी ये कि अच्छा, इस तरह के इसको एक मिनट नहीं करते, ये वाला ये कॉन्सेप्ट आपको फिर शायद एक मिनट समझ में नहीं आएगा, ये समझ में नहीं आएगा कॉन्सेप्ट अगर मैं इस तरह दिखाऊं तो। एक और मैं टेक्निक बताता हूँ आपको। अच्छा, ये आप नहीं समझे कि ये 9975 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो हमें AADT मिल जाएगा। ये आपकी समझ में नहीं आया? एक मिनट मुझे ये बताएं पहले। हेलो। यस सर, नहीं आया यस सर। 365 पे क्यों डिवाइड नहीं करते? क्योंकि ये सारे साल का ये सारे साल के मंडेज की ट्रैफिक नहीं है, ये सारे साल के मंडेज की ट्रैफिक डिवाइड बाय द नंबर ऑफ मंडेज है, समझ गए? यानी एक्चुअली इस तरह है 1730 मल्टीप्लाई बाय 52, यानी सारे साल में ये ट्रैफिक थी मंडेज में, ये मैं इधर लिख रहा हूँ 89960, ठीक है। सारे साल में ट्यूसडे की अगर ट्रैफिक को मैं ऐड अप कर दूं तो वो कितनी है 1566 इंटू 7, जितने वो है ना, सो 1730 इंटू 52, 89960 हो गया, 1566 इंटू 52 81432 हो गया, और 1473 इंटू 52। इस फिगर को मैं एक्सेल में लाता हूं ताकि मैं इजीली कंप्यूट कर सकूं, एक मिनट, ठीक है। ये फिगर मैं एक्सेल में लाता हूं, आप थोड़ा सा सोचें, ये है पर अभी मुझे टाइम लगेगा इसको आप प्रूफ करने में, टाइम कम है इसलिए मैं जल्दी से करना चाहता हूं आपको, एक मिनट।
ओके, सो ये मेरे पास ट्रैफिक है, ठीक है। इंसर्ट रो, रो मैंने इंसर्ट कर दिया। तो ये जो है ये व्हीकल पर डे है, व्हीकल पर डे है ये। अच्छा, अभी मैं कंप्यूट कर रहा हूँ सारे साल की ट्रैफिक, ठीक है। सो दिस थिंग मल्टीप्लाई बाय 52 वीक्स है ना, 52 मंडेज है, तो ये मेरा आ गया। तो सारे साल में मंडेज का ये समेशन है। सो सम ऑफ 1 ईयर ट्रैफिक, ठीक है। तो ये तो सारे साल में मंडेज की ट्रैफिक का सम ये है, सारे साल के ट्यूसडे की ट्रैफिक का सम ये है, सारे साल के वेडनेसडे की ट्रैफिक का सम ये, एंड सो ऑन, ठीक है। तो अभी AADT क्या होगा, मुझे ये बताएं, AADT क्या होगा? इन सबको ऐड अप कर देना, 365 डेज का ट्रैफिक क्या होगा बताएं। ये सर इन्हें ऐड करके 365 पे डिवाइड कर देंगे। एग्जैक्टली, तो इसको मैं ये ऐड कर रहा हूं, ये मैंने ऐड कर दिया, तो ये फिगर आती है, ठीक है। अब AADT क्या होगा? AADT क्या होगा? दिस फिगर, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या? 365 ना। दिस फिगर 1418 सर। 365, हाँ, तो क्या आ रहा है? 1418, और हमारा उधर क्या आ रहा है? 1422, ठीक है। तो ये शो करते हैं कि हमारा एस्टीमेट ठीक है। आप समझ गए मेरी बात या नहीं? यस सर समझ गए। हाँ, क्योंकि मैंने इधर, हो सकते हैं एग्जैक्टली 52 मंडेज ना हो साल में उस वक्त ना, हो सकते हैं एग्जैक्टली 52 ट्यूसडे ना हो, तो मैंने अज्यूम किए कि 52 अगर है तो इसलिए मैंने 52 से, ये दिन की ट्रैफिक है मंडे को, एवरेज तो सारे साल में ये बनती है मंडेज की समेशन, ठीक है। तो ये सारा साल के मंडेज की समेशन है, सारे साल ट्यूसडे की समेशन, इसका समेशन ये आता है। ये सारा साल का 365 का ट्रैफिक है, उसको अगर आप डिवाइड कर दें 365 से, तो 1418 बहुत करीब आ रहे हैं उसके, जो मैंने AADT का एस्टिमेट किया है, ठीक है। समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं? बताएं ना। यस सर, समझ गए सर। हाँ, ओके। हाँ, सिंपल ये है ना, देखें, ये जो ट्रैफिक है ये वाली, ये ADT है, पर सारे साल के ऊपर बेस्ड है, सारे साल के मंडेज की बेस पे कंप्यूट हुई है, ये सारे साल के ट्यूसडे की बेस पे कंप्यूट हुई है, ये सारे साल के वेडनेसडेज की बेस पे कंप्यूट, ये पर है ADT, व्हीकल्स पर डे है, ठीक है। तो हम ये 7 दिन की, इन 7 डेज ट्रैफिक को अगर मैं ऐड कर दूं और 7 से डिवाइड कर दूं, मुझे AADT का एस्टीमेट मिल जाएगा, और वो ये मैंने किया हुआ है 1422, राइट। सो 1422 मेरा न्यूमरेटर में आ गया और डिनोमिनेटर में मेरा 1730 आ गया। सो हमारे डेली फैक्टर 0.82 आ गया, ठीक है। क्योंकि जो इक्वेशन मैंने आपको बताई है, तो वो क्या है? AADT डिवाइड बाय ईयरली एवरेज वॉल्यूम फॉर द डे। तो ईयरली एवरेज वॉल्यूम फॉर द डे तो ये है ना, ईयरली एवरेज वॉल्यूम फॉर द डे, ये वाली, ठीक है। सो AADT को आप डिवाइड कर दें 1730 से, ईयरली एवरेज वॉल्यूम फॉर द डे मंडे के लिए, ईयरली एवरेज वॉल्यूम फॉर ट्यूसडे, ईयरली एवरेज वॉल्यूम फॉर वेडनेसडे से, तो आपको डेली फैक्टर्स मिल जाएंगे। ये समझ गए? हेलो, यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। और अब अभी जाते हैं, हम कंप्यूट करते हैं मंथली फैक्टर। सो मंथली फैक्टर क्या है? मंथली फैक्टर भी क्या है? वो AADT डिवाइडेड बाय, जिस तरह हमने अभी देखा था पहले, क्या था ये मंथली फैक्टर? इज डिफाइंड एज द AADT
for a particular month defined as the ratio of the AADT divided by the ADT for the particular month of the year. ठीक है, तो उधर अगर हम जाए अभी तो ये सारे मंथ की, ये रिमेंबर ये था व्हीकल्स पर डे में गिवन था, ठीक है। इधर हमें दिया हुआ है व्हीकल्स में, सिर्फ टोटल ट्रैफिक व्हीकल्स में दिया हुआ है। सो जनवरी में टोटल इतने गाड़ियां गुजरी हैं, फरवरी में इतनी गई हैं, मार्च में 8000 गई हैं, अप्रैल में 8400 गई हैं, मई में 7800 गई हैं, एंड सो ऑन। सो सारे साल में कितनी ट्रैफिक गई है, इस सब को इन सब को ऐड कर दें, इन सब को ऐड कर दें तो क्या आता है, ये सारे साल की ट्रैफिक है, सम ऑफ ऑल द ईयर ट्रैफिक, ये वाली आ गई है। इसको अगर आप 365 से इधर डिवाइड कर दें तो आपको एडीटी मिल जाएगा। सो एएडीटी हमने एस्टिमेट कर ली है। अब एएडीटी 267 को डिवाइड कर दें मंथली एडीटी से। सो सारे मंथ में 9000 व्हीकल गए हैं और जनवरी में 31 दिन है। सो एडीटी जनवरी के लिए क्या हो गया, 290। फरवरी में 8800 व्हीकल गए हैं और 28 दिन है। सो एडीटी फरवरी के लिए क्या हो गया, 314। ठीक है। सिमिलरली मार्च में 8000 व्हीकल गए, मार्च में 31 दिन है। सो एडीटी मार्च के लिए 285 हो गया। सो एडीटी को एएडीटी को अब डिवाइड कर दे एडीटी फॉर द मंथ से। सो 267 न्यूमरेटर में हर जगह पर है, सब में 267 आएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आप ये 290 करेंगे, फिर 314 करेंगे, उस रिस्पेक्टिव मंथ का एडीटी लेंगे, तो ये आपके पास मंथली फैक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है। तो अगर आपका मंथली फैक्टर 1 से ज्यादा है, क्या शो करते हैं कि कंपेयर्ड विद द एएडीटी, ठीक है, योर एडीटी फॉर द मंथ इज लो, कम है एडीटी से, इसलिए 1 से ज्यादा वैल्यू आई है। और आपका अगर 1 से कम आता है तो ये शो करते हैं कि आपका जो एडीटी फॉर दैट मंथ है वो एएडीटी से ज्यादा है। ये न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, इसलिए रेशो 1 से कम आई है। सिमिलरली आपका उधर भी जब रेशो 1 से ज्यादा हो तो वो शो करता है कि आपका जो एडीटी है इट इज स्मॉलर कंपेयर्ड विद द एडीटी बेस्ड अपॉन दैट पर्टिकुलर डे फॉर द होल ईयर। ठीक है, तो ये वो शो करते हैं। मंथली फैक्टर समझ गए या नहीं? ये सर समझ गए। यस सर। ओके। अच्छा, अभी डायरेक्ट एप्लीकेशन है सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहे हैं कि अकाउंट ऑफ 1000 व्हीकल। तो ये बंदा गया और जिस रीजन में इसने ये फैक्टर्स डेवलप किए हैं उसी रीजन में एक और रोड है, सिमिलर पैटर्न है ट्रैफिक का, सिमिलर डेली वेरिएशन है, उसको पता है, और सिमिलर मंथली वेरिएशन भी उसी रोड पे हो रही है। ठीक है, कंपेयर्ड विद दैट रोड जहां से उसने ये डेटा उठाए। तो ये जो इसने टेबल्स बनाए हैं, ठीक है, इसने जो टेबल्स अभी बनाए हैं, ये एक रोड पे गया था, एक रोड पे गया, ये रोड है, उधर से इसने डेटा उठाए हैं, अपना डेटा जो टेबल्स है, अभी जो हमने 2 टेबल्स दिए हैं, ठीक है, और उन टेबल से इसने अभी डेली फैक्टर कंप्यूट किए, हमने अभी किए, और मंथली फैक्टर कंप्यूट किए, ये हमने कंप्यूट कर लिए। हमने ऑटोमेटेड जो काउंटर्स थे उससे डेटा लिए, डेटा से हमने टेबल्स बनाए, ये 2 टेबल्स जो अभी हमने देखे, ये वाले 2 टेबल्स, ये वाले, और उन टेबल्स में डेटा हमने एंटर किए, उससे फिर हमने डेली फैक्टर कंप्यूट किए फॉर ईच डे ऑफ द वीक हमने कंप्यूट किए, एंड मंथली फैक्टर फॉर ईच मंथ ऑफ द ईयर। अभी वो कह रहे कि ये फैक्टर तो डेवलप कर लिए, अब वो कहते हैं उसी रीजन में, उसी एरिया में, यानी उसी सेम एरिया सेम रीजन
में वो गए, पर ये कंडीशन है कि उधर वी हैव अ सिमिलर ट्रैफिक डेली वेरिएशन एंड मंथली वेरिएशन पैटर्न। वही पैटर्न है इस एरिया में भी, सेम एरिया में गए और उधर एक और रोड है जिसपे सिमिलर डेली वेरिएशन और मंथली वेरिएशन पैटर्न है, वही पैटर्न है उधर भी। तो उस जगह पर जब गए तो उधर अभी उसने एक रोड पे गए वो, ठीक है, वो एक रोड पे गए और उस रोड पे इसने काउंट किए, ट्रैफिक खड़ा हो गया है वो, और उसने काउंट किए, पर उसने जो ट्रैफिक काउंट किए वो किसके लिए किए उसने ट्रैफिक काउंट किए ट्यूसडे को, जुलाई के महीने में। सो डे क्या था? ट्यूसडे था, और मंथ क्या था? जुलाई। तो ट्यूसडे को इसने 24 आवर ट्रैफिक काउंट किया, और वो जो काउंट है ट्रैफिक का वो कितना आता है ट्यूसडे को, जुलाई को जब उसने की है, तो वो जो ट्रैफिक काउंट है वो आ रहा है 1000 व्हीकल। सो 1000 व्हीकल ये ट्रैफिक काउंट इसने की। अभी वो कह रहे हैं कि इस रोड पे, इसी रोड पे ये एक दिन इसने काउंट किया, सारा साल नहीं किया, पर वो कह रहे हैं कि एस्टिमेट करो आप, AADT आप एस्टिमेट करो, ये वो पूछ रहे, इस रोड पे आप एस्टिमेट करो AADT। और इसने सिर्फ एक दिन 24 आवर ट्रैफिक काउंट किए, ट्यूसडे को किए, और मंथ कौन सा था? जुलाई का मंथ था। तो हमारा एस्टिमेटेड AADT क्या होगा? अभी योर 24 आवर वॉल्यूम, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डेली फैक्टर फॉर कौन सा दिन? ट्यूसडे। ट्यूसडे सर। ट्यूसडे इनटू मंथली फैक्टर फॉर कौन सा मंथ? जुलाई, ठीक है। सो इसका 24 राउंड जो काउंट था वो 1000 व्हीकल था। 24 राउंड एक दिन उसने काउंट किए, 1000 काउंट था। और डेली फैक्टर क्या है ट्यूसडे का? तो उधर जाएंगे और हमने जो एस्टिमेट किए ट्यूसडे के लिए, आपका जो डेली वेरिएशन फैक्टर है वो 0.91 है, ठीक है। सो 0.91 ये, और मंथली फैक्टर जुलाई के लिए क्या है आपका? जुलाई के लिए ये 1 जून है कि जुलाई है? मैंने नहीं देखा और से क्या था, और से देखिए क्या था। हाँ जुलाई है, जुलाई, ओके जुलाई है, जून नहीं है। सो जुलाई के लिए, और हमने भी जुलाई लिखा हुआ है, ठीक है। सो जाते हैं और जुलाई का इधर से फैक्टर उठाते हैं जो हमने कंप्यूट किया है। सो जुलाई के लिए हमारा मंथली वेरिएशन फैक्टर 1.15 है। सो इधर जाएंगे और 1046.5, 1.15, ठीक है। सारा क्या आ रहा है? 1046.5। 1047 आते हैं, ठीक है। सो ये 1047 व्हीकल पर डे। तो हमने AADT एस्टिमेट कर ली है, वी हैव एस्टिमेटेड AADT, ठीक है, बेस्ड ऑन ओनली 124 आवर काउंट। फायदा क्या है इसका? बेस्ड अपॉन 124 आवर काउंट। फायदा क्या है? फायदा ये कि मैं सिर्फ एक दिन गया हूं, मैंने ट्रैफिक काउंट किए एक दिन, और मैंने AADT एस्टिमेट कर दिए।
अगर मेरे पास ये टेक्निक ना होती फिर मैं क्या करता, 365 डेज को मैं काउंट करता ट्रैफिक, फिर मैं इस तरह एएडीटी कंप्यूट करता, सम ऑफ 365 डे ट्रैफिक डिवाइड बाय 365, इस तरह सारा साल में ट्रैफिक काउंट करता रहता। तो इसका फायदा क्या था, मैं एक दिन ट्रैफिक काउंट किए जाके और मैंने डेली फैक्टर और मंथली फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई किए और मुझे एएडीटी का एस्टिमेट मिल गया। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? समझ गए या नहीं? समझ गए सर। ओके गुड। अच्छा, अभी एक ब्रेक का टाइम हो गया मेरे ख्याल से। यस सर। ओके सो और क्विज एंड में होगा सर? क्विज एंड में होगा। मैं आपको कुछ टाइम दूंगा क्विज के लिए और डेडलाइन भी मैं लिख दूंगा, प्लस 15 तो 11:38 पे मिलेंगे इंशाल्लाह, 11:38। एक्सक्यूज मी सर। ब्रेक चल रहा है यार। सबसे बड़ा अभी क्विज के लिए वेट है या ब्रेक है अभी? ब्रेक है, ब्रेक। ब्रेक है सर भाई। किस हेलो। हो गया भाई? किस हो गया चल भाई आपको अभी? हाँ क्विज तो हो गया, आसान था नहीं? अच्छा अच्छा, क्विज तो हो गया, बिल्कुल हो गया था, लेकिन बहुत आसान सेक्शन था। सेक्शन ही का हो गया था, लेकिन हमारा रहता है। ब्रेक कब हो गया है, अली? यार मुझे भी कंफर्म नहीं है, होगी 10-15 मिनट होगी। आई थिंक सर ने। 15 मिनट ब्रेक है। 11:38 तक है। हाँ ठीक है ठीक बिलाल भाई, जी। मैंने कहा मैं सर से ही पूछ रहा था कि जो तकाल और बोर्ड का रश है तो ये कैसे कम करेंगे, लेकिन सर चले गए। यार, ये जिम की तरह है, ये पहले से कंट्रोल करना चाहिए तो प्लानिंग के दौरान, अभी कंट्रोल नहीं हो सकता। हाँ सर कह रहे थे कि हैदराबाद सही है, लेकिन जो पेशावर मेन सिटी है, ये एवॉल्व सिटी है, और इसके अंदर अब तो मतलब कोई अगर मतलब हम करना चाहें ट्रैफिक के लिए कोई सिस्टम, तो क्या करेंगे? सर से ये पूछना था कि अली, दोबारा तुम्हारा आवाज ना आए, ठीक है? खामोश रहो। क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ यार इस ट्रैफिक से। यार, अगर मेट्रो लोग ज्यादा यूज करेंगे ना तो ये रश खत्म हो जाएगा, लेकिन पता नहीं, लोग यूज नहीं करते मेट्रो को। मेट्रो को हाँ ना, लोग मास ट्रांजिट मतलब ये बनाया है, फिर भी उसके बाद भी ये मतलब कोई ट्रैफिक का वो सोल्यूशन नहीं निकला, और ज्यादा ट्रैफिक बढ़ गई है। ये काम में कमी है ना। एक्सक्यूज मी सर।
सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ हाँ, हेलो हेलो। सर मेरा क्वेश्चन था आपसे। हाँ हाँ, क्या क्या क्वेश्चन, हाँ बताएं। सर मैं ये कह रहा था कि जो हमारी पेशावर मेन सिटी की सर जो ताकाल हो गया या इस तरह यूनिवर्सिटी रोड्स है तो इस पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है। तो सर इसका सोल्यूशन कोई है या आगे आगे हम पढ़ेंगे? तो सोल्यूशन ये, आप ग्रोथ को तो नहीं रोक सकते ना, कि लोगों को कहें कि आप ट्रेवल ना करें, ठीक है। कंजेशन का तो एक ही सोल्यूशन है कि ब्रिंग प्लेसेस ऑफ वर्क क्लोज टू प्लेसेस ऑफ लिविंग। जहां पर आप रहते हैं और जहां पर आप काम करते हैं, उन दोनों को करीब ले आए, ताकि आपको कम जर्नी यस करनी पड़े। फॉर एग्जाम्पल, जहां पर अब इनको चाहिए कि यूनिवर्सिटी हैदराबाद में भी होती, अगर फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर कोई हैदराबाद में रहते हैं तो उसको इधर ना आना पड़ता। आप समझ गए मेरी बात को, यस सर। ये जर्नी ना करनी। तो टाउन प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये टाउन प्लानिंग आप करें प्रॉपर, के ब्रिंग प्लेसेस ऑफ वर्क क्लोज टू प्लेसेस ऑफ रेजिडेंस, नंबर वन। दूसरी बात ये कि आप ये कर सकते हैं कि आप हायरार्किकल रोड्स की क्लासिफिकेशन को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करें, ठीक है। हायरार्किकल रोड्स की क्लासिफिकेशन क्या है, मैंने आपको बताया था ना। आपकी पहले फ्री वे होती है, उसके बाद क्या होती है, फ्री वे के बाद फिर क्या है नेक्स्ट, पढ़ा था हमने ना, आपको याद ये नहीं है। ये सर वो आपने बताई थी आर्टीरियल, सर। आर्टीरियल, स्ट्रीट्स बिल्कुल आर्टीरियर। आर्टीरियल के बाद क्या होता है, कलेक्टर। कलेक्टर के बाद क्या होते हैं, लोकल स्ट्रीट, ठीक है। तो अगर आप हायरार्किकल प्लानिंग करें रोड्स की, तो आर्टीरियल पे एक्सेस बहुत बहुत कम घर या शॉपिंग सेंटर्स होते हैं, ठीक है। और इंटरफेरेंस किस चीज की वजह से होती है, एक्सेस की वजह से होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक वो है, लेट से कि मेरे पास ये रोड है, और ये तो लेट से अगर मेरे पास ये रोड है, अ, एक रोड है मेरे पास ये, जितने इस पे एक्सेस पॉइंट ज्यादा होंगे, ठीक है, यानी जितने इस पे एक्सेस पॉइंट ज्यादा होंगे ना, क्या होगा, इसको पेन को एक मिनट, काम नहीं कर रहा। जितने इधर इस पे एक्सेस पॉइंट ज्यादा होंगे, जो थ्रू ट्रैफिक होगी इस पे, थ्रू ट्रैफिक, जितने एक्सेस पॉइंट ज्यादा होगी उतनी इंटरफेरेंस होगी, इधर गाड़ी एंटर होगी इधर से रोड पे, और यस इतना सर। इसके फ्लो पे ऑब्स्ट्रक्शन होगी, जिसकी वजह से इसकी स्पीड कम हो जाएगी और फ्लो कम हो जाएगा और ट्रेवल टाइम ज्यादा हो जाएगा और कंजेशन होगी। तो आप जितने एक्सेस पॉइंट्स को कम करेंगे उतना फायदा मंद होगा। तो आर्टीरियल पे, और उसको अगर आप कंपेयर करें, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था, तो इस पे एक्सेस जो है वो अगर आपको याद हो तो ये ये मैंने इधर मिसलेनियस में मैंने इधर आपको हायरार्की दिखाई थी रोड्स की, अगर आपको याद हो, ये वाली, ठीक है। तो अगर आप इसको देखें इधर, ये वाला इस डायग्राम को, तो आर्टीरियल मोबिलिटी ज्यादा देते हैं, एक्सेस बहुत कम देते हैं, यानी उसमें एक्सेस पॉइंट्स बहुत कम होते हैं, तो इंटरफेरेंस नहीं होती, ठीक है। तो अगर आप इस तरह इस रोड पे ये जो है, ये जो स्लाइड है, अगर इसको मैं कॉपी कर लूं और इसको इधर ले आऊं और पेस्ट कर दूं से इधर, तो आप देखेंगे कि इधर आपकी फ्रीवे पे आ रहे हैं फ्लो
बड़ा फर्स्ट क्लास हो रहा है, कोई स्टॉपिंग नहीं है, फ्री वे पे आप आ रहे हैं, ठीक है, इस तरह आप आ रहे हैं फ्री वे, फिर एग्जिट पे पेशावर इंटरचेंज पे निकल गए हैं, फिर आप रिंग रोड पे आ रहे हैं। अब जितने रिंग रोड आर्टीरियल जितने एक्सेस पॉइंट्स कम होते उतना स्मूथ फ्लो होगा, ठीक है। फिर कलेक्टर पे 50-50 है, फिर लोकल स्ट्रीट पे, तो आप लोकल स्ट्रीट पे आते हैं, उधर घर ज्यादा होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता तेज तेज फैसिलिटी पे आते हैं। इधर ये प्रॉब्लम है कि आर्टीरियल पे भी इन्होंने बहुत ज्यादा एक्सेस दे दी है जगह जगह, ठीक है, आर्टीरियल पे भी। तो उसकी वजह से जब मैं मोटरवे पे तो ठीक मैं जाता हूँ, पर जब मैं रिंग रोड पे उतरता हूँ तो उधर बार बार मुझे रुकना पड़ता है क्योंकि एक्सेस पॉइंट ज्यादा है, हालांकि एक्सेस पॉइंट्स कम होने चाहिए। तो अगर हम रोड की हायरार्की को फॉलो करें तो बहुत ट्रैफिक की जो सिचुएशन है वो बहुत इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। जिस तरह आपने इधर देखे, इधर हमारी मोबिलिटी एक्चुअली जो है वो बहुत ज्यादा है, होनी इतनी चाहिए, ठीक है। आपकी आर्टीरियल पे मोबिलिटी एक्सेस कम होना चाहिए, मोबिलिटी बहुत होनी चाहिए, पर हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ सिचुएशन डिफरेंट है। और वो किस तरह है कि हमारी मोबिलिटी जो है एक्चुअली इतनी है, मोबिलिटी और भी कम है, यानी हमारी एक्सेस ज्यादा है। एक्चुअली हमारा इस तरह है चक्कर, इस तरह जा रहे हैं। ये देख रहे हैं जो मैंने ब्लैक में किए ये वाला, बल्कि इस तरह, बिल्कुल सर। इस तरह। तो उसकी वजह से क्या, आर्टीरियल पे आपकी मोबिलिटी कम हो गई है, एक्सेस ज्यादा हो गया, उसकी वजह से जगह जगह ट्रैफिक रुक रही है क्योंकि गाड़ी साइड से एंटर होती है रोड पे, और मोबिलिटी कम हो गई है, स्पीड्स कम हो गई है, कंजेशन स्टार्ट हो गई है, फ्लो कम हो गया, ट्रेवल टाइम बढ़ गया है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बनते हैं। तो हायरार्की जो है रोड्स की, इसको फॉलो करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और प्लस ज्योमेट्रिक सही है डिजाइन, सर। ज्योमेट्रिक डिजाइन भी बहुत सही। इंपॉर्टेंट है कि विड्थ हो, रोड की प्रॉपर विड्थ हो, सिग्नल्स हो वगैरह, ये सब कुछ इंस्टॉल हुआ हो, ठीक है। तो ठीक है बहुत सर, से मीन्स टू से सर कि करंट सिचुएशन जो है इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब ये जो अभी है पेशावर की मेन सिटी की। क्योंकि पेशावर तो हिस्टोरिकली इवॉल्व हुई है ना, मास्टर प्लान तो किसी ने पेशावर सिटी का नहीं बनाया ना, इस्लामाबाद का यस तो सर। बने, पर पेशावर का तो नहीं बना ना मास्टर प्लान। मतलब ये तो यस पुरानी सर। सिटी है ना, 5, 6, 7, 800 2-3,000 ईयर्स ओल्ड सिटी है, तो ये तो हिस्टोरिकली इवॉल्व हुई है ना, इसका कोई मास्टर प्लान तो नहीं बना था जिस तरह इस्लामाबाद का बने। और उधर कंजेशन कम होती है अगर आप उसकी ट्रैफिक को देखें तो, क्योंकि वो मास्टर प्लानिंग हुई है, उधर हायरार्की रखी हुई बिल्कुल। है रोड्स की। तो हायरार्की रोड्स की रखना बहुत जरूरी है, और वो आपकी प्लानिंग में होगा जब आप सिटी को प्लान करते हैं। अभी तो आप नहीं कह सकते कि मैं आबादी गिरा रहा हूँ, इधर आर्टीरियल बना रहा हूँ, इन एक्सेस रोड्स को, एक्सेस पॉइंट्स को खत्म करूं, लोग बाहर निकल आएंगे सड़कों पे, यानी। बिल्कुल सर। हाँ, तो ये कई फैक्टर्स हैं जो काउंट होते हैं, प्लस स्पेस भी कम है ना। आप देखें पेशावर में रोड्स बहुत कम है, आपकी सिर्फ एक ही मेजर रोड है, जमरोद रोड, और कोई तो मेजर रिंग रोड बाद में बनी है, आपकी सिर्फ ये दो आर्टीरियल्स हैं, और कोई आर्टीरियल तो नहीं है आपकी इधर कोई भी। तो बिल्कुल ये सर। सारे प्रॉब्लम्स हैं। सही है सर। ठीक है, थैंक यू।
हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, यस सर। आवाज आ रही है? अच्छा, थोड़ा सा कुछ लोगों को वो वाला समझ में नहीं आया था, वो जो था, मैं उसको थोड़ा सा दोबारा, ये आपको समझ में नहीं आया कि ये जो मैंने सम अप किए और इसको मैंने जब डिवाइड किए 7 से, तो ये यस सर। ये आ गया, ये कई लोगों को समझ में नहीं आया। अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इसको, ठीक है? तो अभी इधर आप देखें, ये आप, मैं इक्वेशन के थ्रू इसको एक्सप्लेन करूंगा, आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह। तो हमने क्या किया था इधर, मुझे गौर से आप बताएं। हमने ये किया था ना अभी इधर, सम ऑफ मंडेज, ठीक है, जितने भी साल के मंडेज है, सम ऑफ मंडेज, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितने मंडेज हैं, लेट्स से 52 है, ठीक है, प्लस सम ऑफ ट्यूसडेज और डिवाइडेड बाय 52 जितने भी है, लेट्स से 52 ट्यूसडेज है साल में, एंड सो ऑन, प्लस सम ऑफ संडेज डिवाइडेड बाय 52, ठीक है। ये फिगर हमारे पास दी हुई थी, और ये फिगर क्या थी, ये वाली थी, ये वाली 17, ये वाली। इसको मैं इधर से कॉपी कर देता हूँ, इसको मैं इधर साइड पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये वाली फिगर, ये वाली है सम। अच्छा, अब इधर देखिए, मैं ये जो फिगर है इसमें से मैं एलसीएम ले रहा हूँ, 52 मेरा एलसीएम हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, सम ऑफ मंडे प्लस सम ऑफ ट्यूसडे एंड सो ऑन, प्लस सम ऑफ संडेज सारे साल के, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। मैंने कॉमन ले लिए, 52 एलसीएम ले लिया, तो ये ऊपर न्यूमरेटर में ये आ गया। क्लियर है? एग्रीड और नॉट? यस सर। सर ठीक। ओके, नेक्स्ट स्टेप में अब मैं क्या करता हूँ, आप देखें। नेक्स्ट स्टेप में मैं इस तरह करता हूँ, ये जो फिगर मेरे पास आ रही है इसको मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ। ये फिगर हमने कंप्यूट की है ना, ये वाली फिगर, ये जो रेड में है, ये जो रेड में फिगर है, ये वाली, सॉरी ये वाली जो है, एक मिनट, ये ऊपर, यस सर, बिल्कुल समझ गया सर। ये जो ऊपर वाली फिगर है ना, ये ऊपर वाली सम ऑफ मंडे सम ऑफ ट्यूसडे इस साल की। अब ये देखिए, उसको मैं ये जो फिगर्स है, ये वाली, एक मिनट, ये वाली, ये फिगर मेरी जो है, ये वाली टोटल, ये फिगर मेरी आ रही है कितनी, 1730। ये फिगर क्या आ रही है, 1566। और ये फिगर क्या आ रही है मेरी, ये वाली, ये आ रही है 1388। अभी नेक्स्ट स्टेप में मैंने एक किया, मैंने 52 एलसीएम ले लिया और ऊपर न्यूमरेटर में चला गया, ठीक है, वो फिगर। और इसी सम को, ये जो सम है, ये जो था ना, इसको मैंने 7 से वो डिवाइड किया था ना, तब मेरा एडीटी आया था, 7 से डिवाइड किया था, और मैंने एडीटी इस तरह मैंने कंप्यूट किया था ना। एडीटी मैंने किस तरह कंप्यूट किया था, ये जो फिगर्स है इनको मैंने एड अप किया और 7 से डिवाइड कर दिया, और मैंने कहा ये एडीटी है। एग्रीड और नॉट? जी सर। ठीक है, एग्रीड सर। हाँ। अभी मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको, अब मैं इसको फर्दर क्लेरिफाई कर रहा हूँ। 17 अपनी जगह पर, एलसीएम मैंने 52 ले लिए, ऊपर न्यूमरेटर में ये आ गया। अभी इधर देखें, 1/7 ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, ये डिवीजन साइन ये हो गया, 52 अपनी जगह पर। ये जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है, ये है सम ऑफ 1 ईयर ट्रैफिक हो गया, सारे मंडेज का सम, सारे ट्यूसडेज का साल का सम, सारे वेडनेसडेज का साल का सम, सारे संडेज का साल का सम ऑफ 1 ईयर ट्रैफिक हो गया। ठीक है या नहीं? यस सर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। 1/7 into 52 sum of 1 year
ट्रैफिक अपनी जगह पर, ठीक है। अब 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, सम ऑफ 1 ईयर ट्रैफिक डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 52, ये क्या हो गया, 365। हाँ ये 364 या 365, यानी 1 ईयर नंबर ऑफ डेज इन इन 1 ईयर, यानी नंबर ऑफ डेज इन 1 ईयर हो गया। तो ये क्या हो गया, एडीटी हो गया ना, ये एडीटी हो गया, यानी यस सर। सम ऑफ 1 ईयर ट्रैफिक डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज इन 1 ईयर क्या हो गया, ए एडीटी हो गया ना ये। यस सर। हाँ, तो जो मैंने फिगर्स को, वो जो 17301566 इनको जो मैंने सम किया था और 7 से डिवाइड किया था, तो मैंने कहा था ये एडीटी है, और ये अभी हमने प्रूव कर दी है। उसी फिगर को मैं नीचे ला रहा हूं और उससे एडीटी बन रहे। क्लियर हो गया या नहीं? क्लियर है सर, बिल्कुल। ओके गुड। अच्छा हम किस जगह पर थे, सॉरी मैं भूल गया किस जगह पर थे हम। हाँ, तो ये मंथली फैक्टर हो गया। अभी ये प्रॉब्लम हमने कर ली है, इसको ना फॉलो करें, वो जो मैंने वर्ड में किए वो ज्यादा क्लियर है, उसको फॉलो करें। ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिए। अच्छा, एएडीटी में हम क्यों इंटरेस्टेड है, क्योंकि एएडीटी जो है, why are we interested in AADT? So why interest in AADT? क्योंकि it's a very stable measure of traffic. बहुत स्टेबल मेजर है ये, जो सारे साल की मैं ट्रैफिक ऐड करूं उसको 365 से जो मुझे डेली एवरेज मिलते हैं एनुअल, बहुत स्टेबल मेजर है ये, ज्यादा फ्लक्चुएट ये नहीं होता। हर साल मतलब ट्रैफिक ग्रोथ तो होती है, पर जनरली इट्स अ वेरी स्टेबल मेजर। डे टू डे अगर इसको मैं डे टू डे कंपेयर करूं तो इट्स अ वेरी स्टेबल मेजर। तो हम एएडीटी लेते हैं और इसको एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेट्स से के। तो ये तो डे की ट्रैफिक है ना, पर हम इसको जब के से मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टर से, तो हमें आवरली ट्रैफिक मिल जाएगी, पीक आवर ट्रैफिक मिल जाएगी, पीक आवर ट्रैफिक के। ये के जो है ये एक प्रोपोर्शन होगी। फॉर एग्जांपल इस तरह हो सकते हैं कि हमारे पास इस तरह की फिगर हो कि एएडीटी मल्टीप्लाई बाय के की वैल्यू होगी 0.10, यानी 10% ऑफ एएडीटी अकर्स इन द पीक आवर। पीक आवर में ये अकर होती है। तो हम पीक आवर के, अगर हमारे पास ये फैक्टर होता, हम उससे पीक आवर ट्रैफिक एस्टिमेट कर सकते हैं। पर ऑब्वियसली ये फिगर हमारी, ये के की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए कि ये फैक्टर क्या है। ये वैसे मैंने अज्यूम किया कि 10% ऑफ एएडीटी अकर्स ड्यूरिंग द पीक आवर। तो हम एस्टिमेट कर सकते हैं पीक आवर में की ट्रैफिक, और पीक आवर के बेस पे हम डिजाइन करते हैं, क्योंकि हमने अकोमोडेट करने हैं पीक आवर में ट्रैफिक को, ठीक है। सो आवरली वॉल्यूम, तो आवरली वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने इंटरसेक्शन डिजाइन करते हैं, और हमने रात को 12 बजे आपकी रोड बिल्कुल ठीक होती है, कोई मसला नहीं होता। प्रॉब्लम कब होते हैं? प्रॉब्लम तो सुबह 7 से 8 के दरमियान या 8 से 9 के दरमियान होते हैं। सो हमने अकोमोडेट करने पीक आवर को। अगर हम पीक आवर को अकोमोडेट ना कर सके तो हम फेल हो गए अपने मिशन में, राइट। सो our objective is to accommodate the peak hour traffic. So hourly volumes are used to reflect variation of traffic volume in a day, and peak hour volume is defined as the volume in the single hour that has the highest hourly volume. Peak hour is also called rush hour. तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं सुबह से रोड का, और ये लेट्स से 12 बजे है, 12 AM 12 बजे, और ये 12 नून है, दोपहर के 12 बजे, और फिर अगेन 12 AM। तो अगर मैं ट्रैफिक को देखूं तो रात को 12 बजे क्या होते हैं, ट्रैफिक बहुत कम होती है। तो ये
इसको मैं वॉल्यूम कह देता हूँ, ट्रैफिक वॉल्यूम, व्हीकल्स पर आवर। तो रात को 12 बजे बहुत कम होती है, और लेट्स से बिटवीन 7 and 9, 7 a.m. and 9 a.m. and let's say between 4 p.m. and 6 p.m. ठीक है। तो आप देखेंगे कि सुबह रात को 12 बजे बहुत कम ट्रैफिक होती है, और फिर आहिस्ता 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 आपकी 6 बजे राउंड अबाउट बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, और आपकी पीकिंग होती है, इस तरह पीक हो जाती है इस तरह। फिर थोड़ी सी कम होती है, फिर तो बेर को इस तरह नॉन पीक आफ्टरनून ट्रैफिक रहती है इस तरह। फिर शायद 12 बजे के लगभग, सॉरी ये सारा के, तो ये पीकिंग इस तरह होती है, और फिर उसके बाद इस तरह होती है, जरा कम होती है ट्रैफिक, और फिर इस तरह ट्रैफिक जाती है, और फिर 12 बजे थोड़ी सी कम होती है, लोग शायद लंच के लिए चले जाते हैं, और या लंच के लिए बाहर निकलते हैं थोड़ी सी। तो नॉर्मली इस तरह होगी, ये आपकी ट्रैफिक कम होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, और पीकिंग होती है इस टाइम में, और उसके बाद फिर इस तरह आफ्टरनून में थोड़ी सी कम हो जाती है ट्रैफिक, ठीक है, और फिर आपकी आहिस्ता आहिस्ता 3-4 से फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है ट्रैफिक, और फिर से एक पीकिंग होती है आपकी, और ये पीक कुछ अरसा रहते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता गिरती है, और फिर इस तरह ट्रैफिक दोबारा कम हो जाती है। तो अगर आप देखें तो आपका ये मॉर्निंग पीक हो रही है, ये मॉर्निंग पीक आपका हो रहा है इस तरह। तो ये दिस इज कॉल्ड द मॉर्निंग पीक और ये आपका क्या इवनिंग पीक है, ये इवनिंग पीक, ठीक है। तो मॉर्निंग पीक नॉर्मली अगर रोड की ये डायरेक्शन है एक यूनिवर्सिटी की तरफ आप आ रहे हैं, तो ये मॉर्निंग पीक उस टाइम होगा, और इवनिंग पीक टुवर्ड्स हयाताबाद होगा इस तरह, ठीक है। सो मॉर्निंग पीक सुबह के टाइम होगा टुवर्ड्स यूनिवर्सिटी, और इवनिंग पीक ऑपोजिट रोड पे होगा टुवर्ड्स हयाताबाद। नॉर्मली इस तरह होते हैं। ये ट्रेंड तकरीबन सब सिटीज में दुनिया में जनरली होते हैं, क्योंकि रेजिडेंसेस की तरफ से आप वर्क की तरफ जाते हैं, शाम को वर्क से फिर रेजिडेंस की तरफ आप आते हैं, ठीक है। तो ये एक ट्रेंड फॉलो होता है। रेट ऑफ फ्लो ये कि मिनिमम टाइम पीरियड आप जब ट्रैफिक काउंट करते हैं 15 मिनट मिनिमम स्टेबल पीरियड है, 15 मिनट से कम आप यूज नहीं करते टाइम पीरियड जो है, ठीक है, 15 से आप कम नहीं यूज करते। रेट ऑफ फ्लो द पीक आवर factor zara, so 15 minute interval is considered as the standard time period used primarily because we believe that it is the shortest period of time over which flow is statistically stable. So जब आप ट्रैफिक काउंट करेंगे तो मिनिमम पीरियड आप 5-10 आप नहीं करेंगे, क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं, उसमें बहुत फ्लक्चुएशन होती है। एक बार आप 5 करेंगे, दोबारा 5, बहुत फ्लक्चुएशन होगी उसमें। मिनिमम पीरियड स्टेटिस्टिकली जो स्टेबल हम यूज करते हैं वो 15 मिनट पीरियड है, इससे कम हम ट्रैफिक काउंट नहीं करते पीरियड्स के लिए। पीक आवर फैक्टर के, पीक आवर फैक्टर में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। सो पीक आवर फैक्टर ये कि लेट्स से कि आई हैव गॉट दिस, मैं ट्रैफिक काउंट कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं कर रहा हूँ फ्रॉम 7 AM to 8 AM मॉर्निंग पीक में ट्रैफिक काउंट कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास टाइम इंटरवल्स होंगे 7 to 7:15 होगा, फिर 7:15 AM से 7:30 AM, ठीक है, फिर 7:30 AM से 7:45 होगा। सेवन 7:45 AM होगा, और फिर 7:45 AM से 8 AM। तो ये हमारे पास पीरियड्स है, ठीक है, और ये मेरे पास 15 मिनट पीरियड्स है। तो एसेंशियली मैं ट्रैफिक काउंट कर रहा हूँ फ्रॉम 7 AM to 8 AM, ठीक है, और मैं करता हूँ व्हीकल्स में, व्हीकल कितने व्हीकल मैंने काउंट किए। लेट्स से मैं 7 to 7:15 में 500 व्हीकल काउंट करता हूँ, फिर 7:15 से 7:30 तक मैं 600 काउंट करता हूँ, फिर
700 काउंट करते हैं, 300 काउंट। अभी मैं आवरली वॉल्यूम कंप्यूट कर रहा हूं। सो आवरली वॉल्यूम क्या होगा? आवरली वॉल्यूम वो क्या होगा? नंबर ऑफ व्हीकल्स इन 1 आवर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 आवर। ये आवरली वॉल्यूम होगा। कितने व्हीकल्स है 1 आवर में? इन सबको ऐड अप कर दो, समेशन क्या आएगा? ये 0 0 और ये कितना आएगा? 16, ठीक है, 16 प्लस 1 2100 व्हीकल्स आ गए आपके, व्हीकल्स आ गए, व्हीकल्स आ गए। सो आपका आवरली वॉल्यूम क्या हो गया? 2100 डिवाइडेड बाय 1, सो 2100 व्हीकल पर आवर। अब आपका पीक आवर जो वॉल्यूम है वो 2100 है। तो आप डिजाइन अगर 2100 व्हीकल पर आवर के लिए आपने डिजाइन कर लिया, ठीक है, इसके लिए आपने डिजाइन कर दिया। अच्छा, आप एक्चुअली क्या हो रहा है इधर? एक मिनट, एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ हाँ, जल्दी बोले। अच्छा, मैं आज अभी भी तो मेरी क्लास हो रही है। प्लीज इस तरह करें कि 145 पे डॉक्टर अवेद के ऑफिस आ जाए, ऊपर जो है सिविल डिपार्टमेंट में ऑफिस जो है, ठीक है। पर फिर बात कर रहे हैं, अभी नहीं, मेरी क्लास हो रही है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हाँ, यस सर, आ रही है। ओके, आगे चलते हैं। तो ये व्हीकल्स हो गए। अच्छा, अभी हम कंप्यूट करेंगे फ्लो रेट, आवरली फ्लो रेट, आवरली फ्लो रेट। अच्छा, 15 मिनट में 500 व्हीकल गए हैं, ठीक है, तो घंटे में कितने जाएंगे? 2000। 500 इंटू 4, ये आवरली रेट हो गया। 600 इंटू 4, 700 इंटू 4, 300 इंटू 4। और ये क्या हो गया? इसके यूनिट्स व्हीकल पर आवर, ये यूनिट्स हो गए ऊपर। तो ये कितने हो गए? 5 4 20, 2000 हो गए, 2400 हो गए, ये 2800 हो गए, और ये 1200 हो गए ना, 1200। ये तो हमारा फ्लो रेट ये है। So flow rate during this first 15 minute is 2000, during the second 15 minute is this, during the third this, and during the fourth this. पर हमने तो डिजाइन इसके लिए किए, हमने तो डिजाइन इस आवरली वॉल्यूम के लिए किए, राइट? तो अभी 2100 के लिए मैंने डिजाइन किए, और फ्लो रेट पहले 15 मिनट में ये। तो इज माय डिजाइन सक्सेसफुल ड्यूरिंग द फर्स्ट 15 मिनट? यस सर। Yes, because 2000 is less than, ठीक है, 2100, so it is successful. इधर 2400 is greater than 2100, तो डिजाइन इधर मेरा फेल हो गया। इधर क्या फेल हो गया या नहीं? फेल है सर। इधर भी फेल हो गया, इधर इधर फेल नहीं हुआ, ठीक है। सो दो 15 मिनट पीरियड्स में मेरा डिजाइन इसमें और इसमें फेल हो गया। तो मुझे नहीं करना चाहिए था डिजाइन इसकी बेस पे, मुझे किसकी बेस पे डिजाइन करना चाहिए था? मुझे मैक्सिमम वैल्यू इसकी बेस पे डिजाइन करना चाहिए था, ठीक है। तो ये मुझे किस तरह पता चल सकते हैं? सो मैं पीक आवर फैक्टर कंप्यूट कर सकता हूं। पीक आवर फैक्टर वो क्या होगा? आवरली वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मैक्सिमम रेट ऑफ फ्लो,
मैक्सिमम रेट ऑफ फ्लो, ठीक है। तो आवरली वॉल्यूम मेरा कितने 2100 और मैक्सिमम फ्लो रेट कितने मेरा 2800 2800 है मेरा। सो 2800 से मैं इसको डिवाइड करता हूँ 0.75 21 डिवाइडेड बाय 28 0.75 राइट। सो मेरे पास 0.75 पीक आवर फैक्टर आ रहे हैं। अगर अभी मैं अपना आवरली वॉल्यूम ले लूं और उसको पीक आवर फैक्टर से डिवाइड कर दूं तो आवरली वॉल्यूम मेरा 2100 था और 0.75 से मैं इसको डिवाइड कर दूं सो 2100 डिवाइड बाय 0.75 सो 2800 मेरे पास आ जाएगा व्हीकल पर आवर। और ये वही फ्लो रेट है जिसके लिए मुझे डिजाइन करना चाहिए था, ठीक है। पर नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमारे पास आवरली वॉल्यूम होते हैं, सो हम आवरली वॉल्यूम लेंगे, वी विल डिवाइड दैट बाय द पीक आवर फैक्टर और हमें डिजाइन वॉल्यूम मिल जाएगा जिसकी बेस पे हम डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो वो एग्जैक्टली वही आ गया जो मैक्सिमम था। तो पीक आवर फैक्टर का ये फायदा है कि आप सारा आवर का वॉल्यूम आप वो करें मेजर आवर में, ठीक है, और उसको डिवाइड कर दें पीक आवर फैक्टर से, आपको मैक्सिमम फ्लो रेट मिल जाएगा जो डिजाइन होगा, डिजाइन फ्लो रेट मिल जाएगी जिसके ऊपर आपने डिजाइन करना है, ठीक है। तो ये शो करते हैं कि पीक आवर फैक्टर, अगर पीक आवर फैक्टर 1 से कम होगा इट शोज देयर इज a lot of variation. If our peak hour factor is less than 1, it shows variation of traffic, ठीक है, within the hour, कि काफी वेरिएशन हो रही है, जितना कम होगा उतनी ज्यादा वेरिएशन होगी within that hour, ठीक है। जब 1 होगा it shows there is no variation, हर 15 मिनट पीरियड में आपका इक्वल नंबर ऑफ व्हीकल्स जा रहे हैं, कोई वेरिएशन नहीं हो रही, ठीक है। तो ये शो करता है पीक आवर फैक्टर। ये समझ गए पीक आवर फैक्टर? हेलो हेलो, यस सर। क्लियर हो जी गया सर। ये? ओके क्लियर है सर। ओके। सो इसके अलावा पीक आवर फैक्टर, सो इफ द वैल्यू ऑफ पीक आवर फैक्टर इज वेरी स्मॉल इट शोज दैट द कमिंग ट्रैफिक वॉल्यूम ड्यूरिंग द पीक आवर इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, और उसमें वेरिएशन है। इफ द वैल्यू ऑफ पीक आवर फैक्टर इज क्लोज टू 1 इट इंडिकेट्स दैट द कमिंग ट्रैफिक फ्लो इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद इन द आवर, इतनी वेरिएशन उसमें नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है द 30th आवरली वॉल्यूम, 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम। इसको इन दोनों को इसने कंफ्यूज किया हुआ है, पर आप सिर्फ इसको इसके नाम से याद रखें, 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम। सो अभी हम पढ़ेंगे 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम, ये हम पढ़ेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं साल में कितने दिन है? 365 डेज है, और हर दिन में कितने आवर है? 24। तो साल में कितने घंटे हो गए? 365 इंटू 24, 8760। सो 8760 आवर्स हो गए हमारे साल में। अब अगर हर इस आवर में मैं ट्रैफिक को मेजर करूं, हर इन 8760 आवर्स, हर आवर में मैं ट्रैफिक को मेजर करता हूं और फिर उसको मैं अरेंज कर दूं कि हाईएस्ट आवर कौन से और सेकंड हाईएस्ट आवर कौन से, मैं उसको अरेंज कर देता हूं, ठीक है, और उसका मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, ठीक है। तो ये फर्स्ट हाईएस्ट आवर हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, एंड सो ऑन, ठीक है। और ये फिर इधर कहीं से लेट्स से ये 100 हो गया, और फिर इस तरह आखिर में क्या होगा? 8760 हाईएस्ट आवर, ठीक है। तो अगर और इधर मैं अगर उसका वॉल्यूम बनाऊं, वॉल्यूम के क्या वॉल्यूम था ट्रैफिक, तो ऑब्वियसली फर्स्ट हाईएस्ट आवर है
और इस तरह होगा, ये इस तरह, इसका ग्राफ इस तरह, इस टाइप का होगा, इस टाइप का, और फिर इस तरह हो जाता है, ठीक है, इस तरह इसका ग्राफ बनेगा। तो उन्होंने ये देखे, अब इसको मैं दोबारा इधर ड्रॉ कर रहा हूँ, इस ग्राफ को, ठीक है, इधर मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ। तो उन्होंने ये जनरली देखे कि जो रिक्रिएशनल रूट्स है उधर इसकी शेप इस तरह की होती है, और ये इस डायरेक्शन में है हाईएस्ट आवर ऑफ द ईयर। तो ये हाईएस्ट आवर है, इस तरह आपका हाईएस्ट आवर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और ये लोएस्ट आवर है 8760। तो इन्होंने देखे इस ग्राफ को अगर आप ड्रॉ करें, ठीक है, तो इस तरह आता है, और इधर कहीं आके इसका एकदम स्लोप में काफी चेंज आता है, और फिर ये इस तरह जाता है, ठीक है। तो उन्होंने देखे ये जो पॉइंट है जहां पर ब्रेक आ रहे हैं आपकी स्लोप में, ये अराउंड 30th हाईएस्ट आवर है, 30th हाईएस्ट आवर ऑफ द ईयर है। तो अब मुझे ये बताएं, क्या मुझे इस हाईएस्ट आवर के लिए डिजाइन करना चाहिए या इस 30th हाईएस्ट के लिए डिजाइन करना चाहिए मुझे? ये है हाईएस्ट, और ये क्या है, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली, ये जो वैल्यू है ये कौन सी है? 30th हाईएस्ट वॉल्यूम है, ये 30th हाईएस्ट आवर है, 30th हाईएस्ट वॉल्यूम, ठीक है। तो मैं किसके लिए डिजाइन करूं, हाईएस्ट के लिए कि 30th? हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? सर 30th के लिए सर। यस सर। अच्छा, अगर हम, क्योंकि इसमें और इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो अगर मैं हाईएस्ट के लिए डिजाइन करूं और 30th के लिए, मेरी कॉस्ट में बहुत डिफरेंस आएगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा, और मैं अफोर्ड वो नहीं कर सकता। पर अगर मैं 30th के लिए डिजाइन करूं, इफ आई डिजाइन फॉर द 30th हाईएस्ट आवर, तो उसका क्या नुकसान होगा? इन 1 ईयर देयर विल बी ओनली 29 डेज, सिर्फ 29 दिन इस तरह, 29 आवर्स होंगे इस तरह के, वेयर देयर विल बी कंजेशन, और मेरा डिजाइन फेल हो जाएगा। सिर्फ 29 घंटों में कंजेशन होगी, बाकी 8760 माइनस 29 जो आवर्स होंगे, यानी 8760 माइनस 29, 8731 आवर्स, my design will not experience any congestion. Can I live with this? हेलो, क्या ये मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ? यस सर। क्यों नहीं, कोई मसला नहीं है। सिर्फ 8760 यस सर। घंटों में से अगर 29 घंटे सिर्फ मेरी रोड कंजेस्ट होती है तो नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी कॉस्ट बहुत सेविंग हो रही है, बहुत ज्यादा सेविंग हो रही है कॉस्ट में। तो हम क्या करते हैं, हम जनरली ये ट्रेंड है कि हम रूरल डिजाइन में रिक्रिएशनल रूट्स होते हैं जनरली, उसमें हम 30th हाईएस्ट आवर यूज करते हैं डिजाइन में। ये याद रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो दूसरे रूट्स हैं, जो अर्बन रूट्स हैं, अर्बन में, ठीक है, अर्बन में जनरली हम क्या करते हैं, अर्बन डिजाइन में उसमें हम क्या यूज करते हैं, उसमें हम 30th से लेके 100 तक, 100 हाईएस्ट आवर is used for design. क्यों? क्योंकि 30th और 100 की वैल्यू में बहुत कम डिफरेंस है। और वो किस तरह आपको पता चलेगा, वो इधर मैं आपको अभी एक ग्राफ दिखाता हूँ। 30th और 100 में बहुत कम डिफरेंस है, इसलिए हम ये वाइड रेंज यूज करते हैं, ठीक है।
सो अर्बन डिजाइन में हम 30th से 100 तक यूज करते हैं और रूरल में हम 30th हाईएस्ट आवर को जनरली यूज करते हैं डिजाइन। इसको अभी मैं आपको इसका एक ग्राफ दिखाता हूँ तो आपको आइडिया थोड़ा बहुत हो जाएगा इसमें। सो ये अगर आप देखें ग्राफ, ये जो मिसलेनियस में ये ग्राफ, ये ठीक है। तो इसको अगर आप देखें ये वाला, स्लाइड को कॉपी कर लें। तो अगर आप इधर देखें तो ये ऊपर वाला जो है ये रिक्रिएशनल रूट है, ये वाला रिक्रिएशनल रूट है, रिक्रिएशनल रूट, और इसमें काफी डिफरेंस आ रहे हैं, ठीक है, काफी स्लोप में डिफरेंस है। पर अर्बन ये जो है नीचे वाले दो, ये जो स्मॉल डॉटेड है, ये वाला स्मॉल डॉटेड, ये वाला, और ये दूसरा डैश वाला जो है ये वाला, ये वाला, ये वाला, इनमें कोई फर्क इतना नहीं है, स्लोप बहुत कम डिफरेंस आ रहे हैं स्लोप में, ठीक है। तो ये अर्बन रूट से। तो अगर हम दूसरा डेटा देखें तो ये वाला जो है, सॉरी, ये तो ये आपको बता रहे हैं कि एज अ परसेंट ऑफ AADT दिया हुआ है। तो 30th हाईएस्ट में तो रिक्रिएशनल में अगर आप देखें, इस स्लाइड को भी कॉपी कर लेते हैं, कोई कॉपी करके इसको भी मैं उधर पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो आप देखें जो रिक्रिएशनल रूट है उसमें बहुत फर्क है। हाईएस्ट आवर में 30% ऑफ AADT ट्रैफिक जा रही है और 30th में 22 है, तो काफी डिफरेंस है। इसलिए इसमें काफी डिफरेंस है, इसलिए हम 30th के लिए डिजाइन करते हैं रूरल में, रिक्रिएशनल जो एक्सेस रूट्स होते हैं, ठीक है। पर जो मेन रूरल है उसमें कम डिफरेंस है। पर अर्बन में आप देखें 30th में और हाईएस्ट में बहुत कम वेरिएशन हो रही है, बहुत कम डिफरेंस है इसमें और इसमें। और हम जो डिजाइन के लिए 30th और 100th यूज करते हैं इसमें भी बहुत कम डिफरेंस है, तकरीबन फ्लैट है हमारा जो ग्राफ है, ठीक है। तो इस वजह से आप देखें कि अर्बन में बहुत कम वेरिएशन हो रही है। हाईएस्ट में 11.5% ऑफ ADT ट्रैफिक जा रही है, ठीक है। हाई जो हाईएस्ट आवर है उसमें 11.5% ऑफ ADT ट्रैफिक है और इसमें 10.5, बहुत कम डिफरेंस है 30th में और फर्स्ट में अर्बन में, ठीक है। पर जो रूरल है उसमें बहुत डिफरेंस आ रहा है, स्पेशली रूरल रिक्रिएशनल में। तो जनरली जो मैंने अभी को ट्रेंड बताया कि ये वाला हम ट्रेंड फॉलो करते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया कि हम रूरल में 30th यूज करते हैं और अर्बन में 30th से उस तक 100 के दरमियान में यूज करते हैं उसमें डिजाइन में। अच्छा, उसके बाद डिजाइन आवरली, डायरेक्शनल डिजाइन आवरली वॉल्यूम, ये क्या चीज है? डायरेक्शनल डिजाइन आवरली वॉल्यूम ये है कि लेट्स से मेरे पास ये रोड है, फ्रीवे है, मोटरवे है, तो ये इस्लामाबाद है और ये पेशावर है, ठीक है। और सॉरी नो, ये इस्लामाबाद है, ये दिस इज पेशावर। तो एक इस डायरेक्शन में आपकी जा रही है मोटरवे की 3 लेन्स और 3 लेन्स इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो अब आप हमारे पास ये जो है डायरेक्शनल डिजाइन आवरली वॉल्यूम, वो क्या कॉन्सेप्ट है? सो DDHV जो है, डी डायरेक्शनल डिजाइन आवरली वॉल्यूम इज AADT आप ले, ठीक है, और उसको आप मल्टीप्लाई कर दें किससे? K और D से। K, वो जो मैंने K अभी पहले बताया था, K और D से मल्टीप्लाई कर दें। सो ये क्या है आपका? ये है प्रोपोर्शन ऑफ AADT which occurs in the peak hour, proportion of AADT which occurs in the peak hour, ये जो है,
ठीक है, और ये है ट्रैफिक अकरिंग इन द पीक आवर, ये सारा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको दोबारा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो इस तरह, तो ये है proportion of AADT which occurs in the peak hour, और ये proportion of the peak hour traffic which occurs in the peak direction। तो ये जो AADT है ये आपका both freeways पे टोटल ट्रैफिक है, ये टोटल है, टोटल AADT, इन दोनों का समेशन है ये जो AADT है, यानी ये बोथ डायरेक्शंस है, बोथ डायरेक्शंस। ठीक है, और ये proportion of AADT which occurs in the peak hour, और ये proportion of the peak hour traffic which occurs in the peak direction। तो let's say मेरा total AADT 200,000 है। ठीक है, so total AADT मेरा है 200,000। ठीक है, और K की वैल्यू 10 है, 10% of this occurs in the peak hour। so ये पीक आवर में बोथ डायरेक्शंस में ट्रैफिक होगी ये वाली, और इसको अगर मैं D से मल्टीप्लाई कर दूं, सो लेट्स से पीक डायरेक्शन मॉर्निंग पीक में पेशावर से इस्लामाबाद पीक होते हैं, सो 60% ऑफ द टोटल पीक अकर्स इन द टुवर्ड्स इस्लामाबाद इन द मॉर्निंग, तो 60 हो गया, 0.60, 60% ये हो गया। तो मेरी अब इस डायरेक्शन में फ्रॉम पेशावर टू इस्लामाबाद मॉर्निंग पीक 60% ऑफ द पीक ट्रैफिक अकर्स इन द पीक डायरेक्शन मॉर्निंग में इस्लामाबाद की तरफ होती है, 40% इस डायरेक्शन में होती है। ठीक है, सो पीक डायरेक्शन में मॉर्निंग पीक मेरे में डायरेक्शनल डिजाइन आवरली वॉल्यूम मेरा मॉर्निंग पीक में क्या होगा, वो ये होगा 200,000 into 0.10 into 0.60, सो 12,000 होगा मेरा पीक व्हीकल पर आवर। 12,000 जो मेरे व्हीकल्स हैं वो इस डायरेक्शन में होंगे पर आवर, इस डायरेक्शन में होंगे 12,000 व्हीकल पर आवर इन मॉर्निंग पीक। ठीक है, तो ये आपको बताते हैं कि आप टोटल AADT का कितना K से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्रोपोर्शन ऑफ K जो है प्रोपोर्शन ऑफ AADT इन द पीक आवर, तो आपको ट्रैफिक, ये जो दोनों चीजें हैं ये दोनों, ये आपको ट्रैफिक इन द पीक आवर दे देगा, और फिर जब इससे मल्टीप्लाई फाइनली आप करेंगे इससे D से, तो ये ट्रैफिक इन द पीक आवर इन द पीक डायरेक्शन आपको मिल जाएगा। हेलो, समझ गए? हेलो, यस सर। ओके, अभी फाइनल लास्ट टॉपिक जल्दी से हम करते हैं और फिर अटेंडेंस लेते हैं और क्विज के लिए वो हम करते हैं। सो व्हीकल माइल ऑफ ट्रेवल है VMT, व्हीकल माइल ऑफ ट्रेवल, व्हीकल माइल ऑफ ट्रेवल। सो व्हीकल माइल ऑफ ट्रेवल क्या चीज है? इट इज डिफाइंड बाय द US गवर्नमेंट एज अ measurement of miles traveled by vehicles within a specified region for a specified time period। ठीक है, it is defined by the US government as the measurement of miles traveled by vehicles within a specified region for a specified time period। और क्या व्हीकल्स को आप माइल से मल्टीप्लाई करने पर आपने पीरियड मेंशन करने हैं इसके साथ, VMT फॉर व्हाट पीरियड, पीरियड कौन से, इज इट 8 आवर, इज इट 24 आवर, के आपने मेंशन साथ पीरियड करने, ये बहुत जरूरी है। किस लिए यूज होता है ये, पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि किस तरह हम करेंगे। लेट्स से मेरे पास ये एक रोड है, रोड 1, रोड 2 और रोड 3, इस रीजन में, ये रीजन है मेरे पास, और ये 3 रोड्स हैं। ठीक है, ये जो है 10 किलोमीटर है, 10 माइल्स है, ये 12 माइल्स है, और ये 13 माइल्स है। इस पे AADT 2000 है, इस पे AADT 3000 है इस रोड पे, और इस पे AADT 4000 है व्हीकल पर डे। ठीक है, AADT है। तो इस रीजन में व्हीकल माइल ऑफ ट्रेवल, व्हीकल माइल ऑफ ट्रेवल। ठीक है, अब AADT है तो ये क्या है,
डेली ट्रैफिक है, यानी 24 आवर आपको मिल रहे हैं। 24 आवर पीरियड के लिए मैं कर रहा हूँ नीचे, इसलिए मैंने सबस्क्रिप्ट में 24 आवर लिख दिए। तो पहली रोड पे कितना व्हीकल माइल, कितने व्हीकल जा रहे हैं, 2000 व्हीकल जा रहे हैं 24 आवर में, और कितना हर व्हीकल कितने माइल जा रहे हैं, 10 माइल। दूसरी रोड पे 3000 व्हीकल जा रहे हैं और हर व्हीकल कितना जा रहे हैं, 12 माइल। तीसरी रोड पे 4000 व्हीकल जा रहे हैं और हर व्हीकल कितना जा रहे हैं, 13 माइल। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा ये, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 39,000 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 52,000। तो टोटल इसको कर दें आप, 20 प्लस 39 प्लस 52, सो 111,123 व्हीकल माइल्स। तो इस रीजन में 24 आवर में 111,000 व्हीकल माइल्स ऑफ ट्रेवल अकर हुए, ठीक है, इस रीजन में। इसका फायदा क्या है, नंबर 1 हमें ट्रेवल ट्रेंड पता चलता है, ट्रेंड नंबर 1 ट्रेवल ट्रेंड पता चलता है, डिटरमिनिंग एनुअल या ट्रेवल ट्रेंड पता चलता है, लोगों का क्या रुझान है। जितनी ज्यादा गाड़ियां जाएंगी उतने लोग ज्यादा ट्रेवल कर रहे हैं, जितनी लेंथ वो ऑन एवरेज हर एक गाड़ी जाएगी उतने ज्यादा लोग ट्रेवल कर रहे हैं, इसलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो लोगों ट्रेवल ट्रेंड पता चलता है कि ट्रेवलिंग ज्यादा हो रही है या कम हो रही है। कोविड में व्हीकल माइल्स ऑफ ट्रेवल ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, कोविड में कम हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड क्या इसका फायदा है कि हम यूजर हाईवे यूजर रेवेन्यू हम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, कि कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, जितना लोग ट्रेवल करेंगे उतना टोल कलेक्ट होगा, ज्यादा टोल कलेक्शन होगी अगर टोल रोड्स है तो हम क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ ट्रेवल शो करता है, तो जितना व्हीकल माइल ऑफ ट्रेवल ज्यादा होगा उतने लोग ज्यादा ट्रेवल करें, उतना ज्यादा हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, हुकूमत को कितने टैक्स मिलेगा, क्योंकि वो टोल रोड्स पे अगर वो ट्रेवल करें। और फिर हम कंप्यूटिंग एक्सीडेंट रेट्स, हम एक्सीडेंट रेट कंप्यूट कर सकते, क्यों, जितना ज्यादा ट्रेवल होगा व्हीकल माइल ऑफ ट्रेवल उतनी ज्यादा एक्सपोजर होगा गाड़ियों का और माइल्स का, उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी ज्यादा एक्सीडेंट्स की, ठीक है। तो हम अगर हमारे पास मॉडल हो तो हम एस्टिमेट कर सकते हैं उससे एक्सीडेंट्स। और थर्ड के कि हम वॉल्यूम ट्रेंड टोल फैसिलिटीज पे, हमें टोल जो फैसिलिटीज है मोटरवे वगैरह इस पे टोल कलेक्ट होते हैं, हमें ट्रेंड पता चल सकता है, ट्रेंड और लोगों का बिहेवियर और कि क्या पैटर्न है लोगों के ट्रेवल का, क्या लोग ज्यादा ट्रेवल कर रहे हैं या कम ट्रेवल कर रहे हैं, प्लस उससे हमें पोल्यूशन का आइडिया हो सकते हैं, ठीक है। फिर पोल्यूशन, जितने व्हीकल ज्यादा निकलेंगे उतनी पोल्यूशन होगी, जितने माइल ज्यादा ट्रेवल होगी उतनी पोल्यूशन होगी, प्लस फ्यूल कंजम्पशन हमें पता चल सकती है, फ्यूल कंजम्पशन नेशन की कि नेशनल बेसिस पे क्या फ्यूल कंजम्पशन हो रही है नेशनल बेसिस पे, ठीक है, क्योंकि जितनी व्हीकल्स बाहर निकलेंगी उतना फ्यूल यूज होगा, जितने माइल्स वो ट्रेवल करेगी उतना फ्यूल ज्यादा यूज होगा। तो ये सारे आइडियाज हमें इससे मिल सकते हैं, ठीक है। अभी ये कि मैं अटेंडेंस स्टार्ट करता हूँ और मैं क्विज भी शो कर देता हूँ, ठीक है। हेलो, आवाज मेरी आ रही है? हेलो, यस सर। अच्छा, मैं लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, स्टॉप रिकॉर्डिंग।